दोस्तों, ये कहानी है एक लड़के की जो अचानक एक नई दुनिया में पहुंच जाता है। ठीक उसी पल जब उसे तांग सांन के साथ 5 आत्माओं की जागृति की रस्म के लिए जाना होता है। यानी बहुत ही खतरनाक शुरुआत। असली मालिक इतना एक्साइटेड हो गया था कि दरवाजे की चौखट से टकराकर उसकी जान चली गई। अब ये गैंग यानी हमारा हीरो इस शरीर में आता है, सांस भी ठीक से नहीं ले पाता कि उसे 5 आत्मा मंदिर जाना पड़ता है जागृति के लिए। माता-पिता दोनों का ना होना ट्रांसमाइग्रेशन में कॉमन बात है, ठीक है। पर मुसीबत ये है कि वो पहुंचा है सेंट सोल विलेज में, जहां तांग सांग का बचपन बीता है। यहाँ जागृति करना मतलब सीधे शेर की मान में घुसना। उसे साफ पता है कि उसके पास कोई साधारण टैलेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांसमाइग्रेशन के दौरान पत्थर पर लगी चोट अपने आप ठीक हो गई। पूरे शरीर की हड्डियां और ताकत जबरदस्त है, यानी शरीर को खास तौर पर मजबूत बनाया गया है। पर मुश्किल ये है कि टैलेंट जितना तेज होगा, मरने का खतरा भी उतना ही जल्दी आएगा। 5 आत्मा मंदिर की नज़र में आना मतलब बड़ी मुसीबत। सोचो तुम भी। तांग नंबर वो जल्दी जल्दी सोच रहा है कि कैसे बचे। सोल स्टोर बुलाई जाती है, पर उसकी हथेली बिल्कुल खाली रहती है, कोई परछाई तक नहीं दिखती। सिर्फ उसे खुद पता है कि उसकी सोल किसी हथियार या जानवर की परछाई नहीं है, बल्कि खुद की एक क्लोन है। जितने भी सोल रिंग मिलेंगे, हर एक के साथ एक नया क्लोन बनेगा, बिल्कुल उसी एट्रीब्यूट का। एक ही कॉन्शियसनेस शेयर करेंगे, पर अलग अलग सोच सकते हैं। क्लोन को अगर सोल एनर्जी दोबारा जमा करे तो जो सीखा वो सब में इक्वली सिंक हो जाता है। जो नुकसान होगा वो सब क्लोन आपस में बांट लेंगे। कई क्लोन मिलकर फ्यूज भी कर सकते हैं, ताकत डबल हो जाती है। यहाँ तक कि प्रैक्टिस की स्पीड भी क्लोन की गिनती के साथ बढ़ती जाती है। ये कमाल का सोल असल में सबसे अच्छा डिस्गाइज बन जाता है। वो जानबूझकर कंफ्यूज्ड और मासूम सा फेस बनाता है। देखता है सू बिना 5 आत्मा वाला सोल मास्टर दुनिया में एक जोक माना जाता है। सू यून ताओ पूरी तरह उसे रिक्रूट करने का इरादा छोड़ देता है। सोचता है ये सिर्फ टैलेंट वाला बेकार बच्चा है। वो सिर उठाकर देखता है, चेहरे पर निराशा और गम, और आखिर में जागृति की रस्म पूरी करके सिर झुकाकर 5 आत्मा मंदिर से बाहर निकल आता है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सारी नजरें बचा लेता है। उसी रात वो ध्यान में जाता है। एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी होती है। तभी एक लंबा सा साया चुपचाप बिस्तर के पास आ जाता है। तांग हाउ की सोल एनर्जी उसके पूरे शरीर को स्कैन करती है, पर कहीं भी 5 आत्मा का कोई निशान नहीं मिलता। कुछ बड़बड़ाकर नाराजगी से वो चला जाता है। जाते जाते कोने में रखा टूटा घड़ा भी उठा ले जाता है। वो आंखें बंद करके सोने का नाटक करता रहता है, जब तक उसकी आहट पूरी तरह गायब नहीं हो जाती। लिखाई पढ़ाई ही उसकी सबसे कमजोर कड़ी है। पर स्कूल शुरू होने का इंतजार करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि जन्म से ही पूरी सोल एनर्जी का बेस तैयार है और पहला सोल रिंग अब्सॉर्ब करने का गोल्डन पीरियड चल रहा है। स्कूल शुरू होने तक टीचर के साथ टीम बनाकर सोल बीस्ट ढूंढने में 5-6 महीने बेकार चले जाएंगे। बहुत नुकसान होगा। वो तय करता है सबसे पहले पहला सोल रिंग पाना है। लाइफ एट्रीब्यूट चुनकर पहाड़ी की चट्टान पर उगी वो पुरानी नीली घास ही सबसे सही टारगेट लगती है। उसकी अटैक पावर लगभग 0 है। पाना भी सबसे आसान है। पहले क्लोन को सर्वाइवल की ताकत देने के लिए एकदम सही है। इन 3 महीनों में पहला सोल रिंग हासिल करना जरूरी है। चट्टान पहाड़ी से जुड़ी है। उसी तरफ तांग सान अपनी जुआन तियांगोंग प्रैक्टिस करता है। माँ बाप की कब्र पहाड़ी के नीचे है। वो नीली घास कब्र के ऊपर ऊंची और खड़ी चट्टान पर उगी है। पूरे इलाके में वो नीली घास चट्टान से चिपककर करीब 3 मीटर ऊपर उगी है। कुछ जड़ें जमीन तक लटक रही हैं। देखने में काफी स्टेबल लगती है। वो पहले दोनों छोटी कब्रों के सामने 3 बार सिर झुकाता है। असली मालिक की तरफ से रिस्पेक्ट देता है। फिर मुड़कर तैयार रखा लंबा बांस का डंडा उठाता है, जिसके ऊपर एक दराती बंधी है, करीब 8 मीटर लंबा। 6 साल का बच्चा इतना लंबा डंडा संभाल ही नहीं सकता। फिर भी वो सोल एनर्जी लगाकर मुश्किल से दराती टारगेट पर सेट करता है। सीधे नहीं काटता। पहले आसपास फैली जड़ों को अलग अलग करके काटता है। हल्की रगड़ की आवाज के बाद नीली घास की चट्टान से जुड़ी जड़ पर एक ही वार में काट देता है। पूरी घास कमजोर होकर गिर पड़ती है। 3 मीटर एक पीला सोल रिंग धीरे धीरे उभरता है। वो उत्साह दबाकर गहरी सांस लेता है। वहीं बैठकर मेडिटेशन करता है। ये जगह गांव के पास है और लोग कब्रिस्तान के पास कम ही आते हैं, इसलिए काफी सेफ है। मन शांत करके इच्छा शक्ति से सोल रिंग को खींचता है। पीली रोशनी का घेरा धीरे धीरे शरीर पर उतरता है और घूमने लगता है। नीली घास के सोल रिंग की एनर्जी बहुत सॉफ्ट है। अब्जॉर्ब करने में कोई दिक्कत नहीं होती। हल्की ठंडक भी महसूस होती है। जब आंखें फिर खुलती हैं, शाम हो चुकी होती है। ठंडी हवा चलती है। वो कांप उठता है। ज्यादा रुके बिना सामान समेटकर दौड़ते हुए घर पहुंचता है। दरवाजे खिड़कियां बंद करके तेल का दिया जलाता है। बेसब्री से सोल रिंग बाहर निकालता है। पीली रोशनी पैरों के नीचे जलती है, फैलती है। सोल एनर्जी भी स्वाभाविक रूप से लेवल 11 तक पहुंच जाती है। पर यह सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं। असली इंतजार तो पहले सोल रिंग से आने वाले क्लोन का है। मन से एनर्जी खींचते ही सोल रिंग हवा में उठकर सिर के ऊपर घूमने लगता है। बीच में हल्की पीली एनर्जी इकट्ठा होती है। वो एनर्जी स्कैन की तरह उसके पूरे शरीर के ऊपर से गुजरती है, फिर बगल में गिरती है, और उसी वक्त एक बिल्कुल उसी जैसी परछाई बाहर निकलती है। नंबर 1 सोल रिंग उसकी भौं के बीच धंस जाता है। हल्का पीला निशान छोड़ जाता है। उसे थोड़ी देर के लिए चक्कर जैसा लगता है। माइंड में एक और पर्सपेक्टिव जुड़ जाता है। ध्यान देते ही वो पर्सपेक्टिव साफ हो जाता है। क्लोन आंखें खोलता है। दोनों आमने सामने देखते हैं।
सोल एनर्जी और बॉडी स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं आई, बस एक बिल्कुल आइडेंटिकल क्लोन जुड़ गया। दो शरीर, एक ही कॉन्शियसनेस, कनेक्शन अजीब पर अनोखा लगता है। वो हाथ उठाता है, क्लोन भी साथ में हाथ उठाता है। हथेली पर हल्की हरी झलक वाली सोल एनर्जी दिखती है, यानी सच में लाइफ एट्रीब्यूट है। बिना कुछ कहे क्लोन दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है, बॉडी से सबसे दूर जाने की डिस्टेंस टेस्ट करने के लिए। दूर से क्लोन को खत्म करना नहीं हो पाता। लगता है क्लोन असल में एक रियल बॉडी है, सोल रिंग उसमें जुड़ा है। जबरदस्ती हटाने से खुद को नुकसान हो सकता है। सोचते ही क्लोन तुरंत वापस लौट आता है। रास्ते में गांव वालों से मिलता है, क्लोन आगे बढ़कर बात करता है। मेमोरी तुरंत उसके माइंड में सिंक हो जाती है। कमरे में लौटकर दोनों आमने सामने बैठते हैं, हथेलियां मिलाकर जॉइंट प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं। मेडिटेशन के दौरान दोनों के शरीर की सोल एनर्जी आपस में मिलती है, बड़ा साइकिल बनता है। कई बार ट्राई करने के बाद पक्का होता है कि जॉइंट प्रैक्टिस से मिलने वाला फायदा अकेले प्रैक्टिस से पूरे 50% ज्यादा है। क्लोन के दंतियान में कोई प्रैक्टिस से जो सोल एनर्जी बनती है वो दंतियान ना होने की वजह से सीधे सोल रिंग में चली जाती है। रात के खाने के बाद आखिरी टेस्ट होता है फ्यूजन का। दोनों हथेलियां छूते ही क्लोन एक शैडो बनकर बॉडी में समा जाता है। अचानक जबरदस्त ताकत पूरे शरीर में फैल जाती है। वो अंदाजा लगाता है अकेले बॉडी की स्ट्रेंथ लेवल 11 है, फ्यूजन के बाद लगभग लेवल 30 के करीब पहुंच जाती है, बिना कोई सोल एनर्जी खर्च किए। पर वो जल्दी ही तय करता है कि अलग रहना ही सही है। लॉन्ग टर्म फायदा उस थोड़ी देर की ताकत से कहीं ज्यादा है। दोनों शरीर एक दूसरे को देखते हैं, फिर प्लान बनाते हैं, प्रैक्टिस साथ करेंगे। बाकी टाइम एक बॉडी ताकत बढ़ाएगा, दूसरा सोल एनर्जी कंट्रोल प्रैक्टिस करेगा। क्लोन बॉडी स्ट्रेंथ, नॉलेज, सोल कंट्रोल और मेंटल एनर्जी सब सिंक कर सकता है। सिर्फ सोल एनर्जी खुद अलग रहती है। फिर भी सिर्फ 50% मिलकर भी प्रैक्टिस। घर में रहकर अकेले बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, जब थक जाता है तो लाइफ एट्रीब्यूट वाली सोल एनर्जी से शरीर को ठीक करता है। क्लोन सोल कंट्रोल प्रैक्टिस करता है। टांग फैमिली की खुद बनाई हुई सोल टेक्निक। सोल एनर्जी खत्म होने के बाद दोनों साथ मेडिटेशन करते हैं, 1.5 गुना स्पीड से रिकवर करते हैं। 3 महीने में शरीर को पूरी तरह पुश किया गया, बॉडी स्ट्रेंथ जबरदस्त बढ़ी। सोल एनर्जी लेवल 11 से लेवल 12 के पीक तक पहुंच गई, लेवल 13 के करीब। क्लोन के सोल रिंग की उम्र भी 50 साल बढ़ गई। दूर जाने की डिस्टेंस 350 सेकंड तक फैल गई। 3 महीने पूरे होते ही उसे पता चलता है कि अब बाहर निकलना जरूरी है। उसे नोर्डिंग एकेडमी जाना है सोल बीस्ट की जानकारी पूरी करने के लिए। तांग हाओ के परिवार की बातों में उसे कोई दिलचस्पी नहीं। बस अगर वो बिना 5 आत्मा वाला बेकार बच्चा दिखता रहे तो तांग हाओ शायद उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। एकेडमी पहुंचकर वो ग्रेड स्किप अप्लाई करना चाहता है। अगर हो सके तो सीधे। उसके पास 3 गोल्ड सोल कॉइन और कुछ चेंज है। 1 गोल्ड बराबर 10 सिल्वर, 1 सिल्वर बराबर 1000 कॉपर। 3 गोल्ड कॉइन बहुत बड़ी रकम है। साथ में सोल स्टोन से मिली मदद भी एडमिशन के बाद सेल्फ फंडेड स्टूडेंट बनने के लिए काफी है, ताकि शांत माहौल में प्रैक्टिस कर सके। दरवाजे पर बूढ़े जैक के पीछे एक बैलगाड़ी खड़ी है, गाड़ी चला रहा है सीधा साधा लू अंकल। असली मालिक का यही परिवार उसे बैल किराए पर देता था। द लू अंकल हमेशा असली मालिक का ख्याल रखता था। गांव वालों को पता चला कि वो पढ़ने जा रहा है तो सबने मिलकर थोड़े पैसे इकट्ठे किए। बूढ़ा जैक एक छोटा सा पैसों का थैला देता है, इधर उधर देखकर धीरे से कहता है, ये तेरे लिए है, छोटे तीन को पता ना चले, बाहर मत बताना। वो मना करने लगता है। गांव के मुखिया दादा, सबकी हालत वैसे भी ठीक नहीं, ये पैसे मैं नहीं ले सकता। पर जैक जबरदस्ती थैला उसकी गोद में रख देता है। वो थैला कसकर पकड़ता है, गंभीरता से कहता है, फिक्र मत करो, मैं सबको निराश नहीं करूंगा। एक दिन जरूर सेंट सोल विलेज का नाम रोशन करूंगा। बूढ़ा जैक चेहरे भर की झुर्री के साथ मुस्कुराता है। ठीक है, समझ गया। द लू अंकल सामान उठाकर तौलते हुए कहता है, सच में जो सोल मास्टर बन सकता है वो अलग ही होता है। ये बच्चा तो जन्म से पूरी सोल एनर्जी लेकर आया है, आगे चलकर शायद सोल सेंट भी बन जाए। बूढ़े जैक को गाड़ी पर बिठाया जाता है। वो अब भी उसकी तारीफ करता जा रहा है, ये भूलकर कि उसके पास 5 आत्मा नहीं है। दोनों का शुक्रिया अदा करके वो फुर्ती से गाड़ी पर चढ़ता है। 3 महीने की ट्रेनिंग से उसकी बॉडी भी काफी अजाइल हो गई है। बैलगाड़ी धीरे धीरे तांग सान के घर की तरफ बढ़ती है। दरवाजे के पास पहुंचकर वो जैक को नीचे उतारने में मदद करता है। खुद गाड़ी में रुककर द लू अंकल के साथ इंतजार करता है। तभी, तुझे पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना, द लू शू ने बहुत देर सोचकर बस इतना ही कहा। वो मुस्कुराकर बोलता है, ठीक है, शुक्रिया द लू शू। दिल ही दिल में इस सीधेपन को महसूस करता है। थोड़ी देर बाद बूढ़ा जैक तांग सान को लेकर आता है। ये उसकी ट्रांसमाइग्रेशन के बाद दूसरी मुलाकात है। तांग सान 3 महीने पहले से भी ज्यादा कमजोर लग रहा है। कपड़े मैले कुचैले हैं, पीठ पर छोटा सा बैग है, शायद उसमें बस कपड़े और सूखा खाना है। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को देखते हैं। कोई कुछ नहीं बोलता, नजरें हटा लेते हैं। चारों गाड़ी में बैठते हैं। बैल आराम से नोर्डिंग शहर की तरफ बढ़ता है। गाड़ी के अंदर खामोशी है, बस पहियों की मिट्टी पर चलने की आवाज है, साथ में गहरी सांसें। बूढ़ा जैक माहौल हल्का करने की कोशिश करता है, बार बार दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखने की हिदायत देता है। पर वो नीली घास ही सारे 5 आत्मा वालों को पछाड़ने के लिए काफी है। वो भी शाओ तियन चुई, हाओ तियान हैमर है ही नहीं। सेम एज कैटेगरी में मुकाबला हो तो जीत पक्की है। दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। बूढ़ा जैक भी थक हार कर चुप हो जाता है। बैलगाड़ी जल्दी ही नोर्डिंग शहर में घुस जाती है।
नोडिंग एकेडमी से कुछ मीटर पहले सड़क के किनारे रुकती है। दलूशु उसका बड़ा सामान कंधे पर उठा लेता है। आंखों में क्यूरियोसिटी है, सोल मास्टर एकेडमी के अंदर जाकर देखेगा तो गांव लौटकर शीखी बघारने का मौका मिलेगा। साथ चलना ठीक है, पर बकवास मत करना। बूढ़ा जैक हिदायत देकर सबको लेकर एकेडमी की तरफ बढ़ता है। वो मन ही मन दुआ करता है कि यू शाओ गांग से मुलाकात ना हो। वो उसके और तांग सान के झगड़े में नहीं फंसना चाहता। गेट पर पहुंचते ही गार्ड उन्हें रोक लेता है। कहाँ से आए हो तुम लोग? पता भी है ये जगह क्या है? चलो निकलो यहाँ से। बूढ़ा जैक आगे आकर एक्सप्लेन करने वाला होता है, पर वो उसे रोक देता है। ये सब समझता है, पैरों के पास घूमती है। इस तरह के लोगों से हाथ दिखाना बातों से कहीं ज्यादा काम आता है। सोल रिंग गार्ड की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लगभग बेहोश होते होते बचता है। बूढ़ा जैक और दालूशू हैरानी से कुछ बोल नहीं पाते। तांग सान का चेहरा भी हैरानी से भर जाता है। क्या ये 5 आत्मा नहीं है? फिर सोल रिंग कैसे अब्सॉर्ब किया, वो भी 100 ईयर येलो सोल रिंग है। यहाँ तक कि सू यून ताओ के व्हाइट सोल रिंग से भी हायर ग्रेड का। ठंडे चेहरे से बस 2 शब्द निकालता है, रास्ता दो। सोल रिंग के दबाव में गार्ड डर के मारे दौड़कर गेट खोल देता है, बिल्कुल दबे हुए अंदाज में। आइए सर, अंदर आइए। सब उसके पीछे एकेडमी में दाखिल होते हैं। बूढ़ा जैक की आवाज कांप रही है। छोटे जियान, तुम सोल मास्टर बन गए। 100 ईयर सोल रिंग, ये तो जीनियस होने की निशानी है। वो सिर झुकाकर बताता है। माता पिता की कब्र पर सफाई करते वक्त कब्र के ऊपर वाली नीली घास काटी थी, उसमें से पीला सोल रिंग निकला। देखने में सू यून ताओ जी जैसा ही लगा। हाथ लगाया तो पता ही नहीं चला कि कब एब्जॉर्ब हो गया। ये बात आधी सच आधी झूठ है। इससे सोल रिंग का सोर्स भी एक्सप्लेन हो जाता है और सब कुछ इत्तेफाक भी लगता है। तान हाओ आसपास हो तब भी कोई गलती नहीं पकड़ पाएगा। बूढ़ा जैक और दालू अंकल तो बस खुशी में है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सोल रिंग नीली घास से आया। तांग सान को अचानक समझ आता है। थोड़ा अफसोस भी होता है। काश पहले पता होता वो नीली घास वो 3 महीने पहले ही ब्रेक थ्रू कर सकता था। तुझे देखने का उसका अंदाज अब थोड़ा शिकायत भरा है। लगता है छुपाया गया। गांव वाले होकर पहले क्यों नहीं बताया? छुप कर देख रहे तांग हाओ भी हल्का सिर हिलाते हैं। आंखों में हल्की हैरानी की चमक है, फिर भी उसे कोई खास तवज्जो नहीं देता। 100 ईयर सोल रिंग भी क्या आया, तो साधारण नीली घास से, वो भी बिना 5 आत्मा के सहारे। सोल मास्टर बन भी जाए तो बस, अगर किसी तरह ब्रेक थ्रू कर भी ले तो भी शायद टाइटल डोलुओ तक ना पहुंच पाए। सोल सेंट और तांग सान से मुकाबला दूर की बात है। यही सोचकर वो पूरी तरह ध्यान हटा लेता है। वो बूढ़ा जैक और अक्यू को लेकर तेजी से कैंपस में चलता है। जल्दी आने की वजह से रास्ते में यूशाओ गांग नहीं मिलता। बड़ी झंझट से बच जाता है। सोल मास्टर बनने के बावजूद उसका शांत स्वभाव देखकर बूढ़ा जैक और द लूशू और भी खुश हो जाते हैं। रास्ता जानते हुए रजिस्ट्रेशन काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। बूढ़ा जैक बहुत समय बाद आया है, फिर भी एकेडमी का लेआउट याद है। रजिस्ट्रेशन टीचर तांग सान की जानकारी लेता है। जन्म से पूरी सोल एनर्जी देखकर पहले चौंकता है, फिर सोल देखकर सिर हिलाकर हल्की सांस लेता है। अफसोस, उसकी नज़र में सोल एवरेज है। जल्दी से एडमिशन की फॉर्मेलिटी पूरी करता है। यूनिफॉर्म देता है। 7th डॉम। तांग सान सामान लेकर तुझे देखता है। थोड़ा तमाशा देखने वाला अंदाज। ये देखना चाहता है कि बिना 5 आत्मा वाले को क्या ट्रीटमेंट मिलती है। तो आगे बढ़कर सोल सर्टिफिकेट देता है। अंदर एक गोल्ड कॉइन छुपा है। टीचर, मैं सेल्फ फंडेड स्टूडेंट के लिए रजिस्टर करना चाहता हूँ। टीचर थोड़ा रुककर सादे कपड़े देखकर ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, पर सर्टिफिकेट देखते ही आंखें फैल जाती हैं। बिना 5 आत्मा वाला पर पूरी सोल एनर्जी। ये तांग सान की नील घास से भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात है। बूढ़ा जैक साथ में एक्सप्लेन करता है। इस बच्चे को जागृति के वक्त सिर्फ सोल एनर्जी मिली, 5 आत्मा नहीं। पर सोल रिंग एब्जॉर्ब कर सकता है, वो भी 100 ईयर वाला। पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। टीचर को इंटरेस्ट आता है। मुझे तेरा सोल रिंग दिखा सकते हो? तू एनर्जी एक्टिवेट करता है। हल्की हरी रोशनी शरीर के चारों तरफ फैलती है। पीला सोल रिंग पैरों के नीचे धीरे धीरे घूमता है। टीचर तेरे चारों तरफ घूमकर ध्यान से देखता है। सोल एनर्जी बिल्कुल प्योर है, बस हल्की सी लाइफ एनर्जी है। 5 आत्मा की कोई झलक तक नहीं। ये सोल रिंग तुझे कहाँ से मिला? तू फिर से वही कहानी दोहराता है। झाड़ू से, कब्र की नीली घास काटने वाली, इत्तेफाक से सोल रिंग अब्जॉर्ब होने वाली बात। टीचर समझकर सिर हिलाता है, ज्यादा नहीं पूछता, बोलता है ठीक है समझ गया। सोल रिंग अब्जॉर्ब कर सकते हो तो सोल मास्टर बनने का हक भी है। चाहे लिमिट पता ना हो, फिर भी इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। टीचर फॉर्मेलिटी पूरी करके 2 सेट यूनिफॉर्म और चाबी देता है। फर्स्ट डॉम रूम 36। बूढ़ा जैक सिर खुजाता है। उसे सिर्फ 7th डॉम का रास्ता पता है। टीचर खुद उठकर बोलता है, मैं ले चलता हूँ, वैसे भी फुर्सत में हूँ। तू हैरान होकर सोचता है ये क्या हो रहा है। बार बार शुक्रिया कहता है। तांग सान बगल में देखता है। चेहरा हल्का सा गंभीर हो जाता है। तू पहले ही सोल रिंग पा चुका है। एडमिशन भी सेल्फ फंडेड स्टूडेंट की हैसियत से हुआ। हर तरफ से उससे आगे। दिल में अच्छा नहीं लगता, पर बाहर से कुछ जाहिर नहीं करता। चुपचाप सबके पीछे चलता है। मिंग टीचर पहले तांग सान को 7th डॉम छोड़ता है। टीचर की मौजूदगी में वांग शेंग वगैरह हिम्मत नहीं करते कुछ करने की, पर टीचर जाते ही सब घेर लेते हैं। तांग सान पहले से ही गुस्से में था, तुरंत हाथ चला देता है। कुछ ही वार में वांग शेंग की नाक मुंह लाल कर देता है। पिटा हुआ वांग शेंग उल्टा उसकी ताकत मानकर उसे 7th डॉम का नेता घोषित कर देता है। तांग सान तेरे सेल्फ फंडेड स्टूडेंट होने की बात याद करके गुस्से में सिर हिलाकर हाँ कह देता है। सोचता है कभी तुझसे टकराव हो तो उसे मौका मिल जाएगा किसी को सबक सिखाने का। कोई धीरे से पूछता है, बॉस वो जो साथ आया था गांव का लड़का 7 डॉम में क्यों नहीं आया?
तांग सान भारी आवाज में कहता है, उसकी फिक्र मत करो, उसके पास पैसा है, सेल्फ फंडेड स्टूडेंट है। आवाज में नाराजगी साफ झलकती है। सुनने वाला डरकर चुप हो जाता है। दूसरी तरफ टीचर तुझे फर्स्ट डॉम ले आता है। नोर्डिंग एकेडमी में डॉम 1 से 6 तक सब सेल्फ फंडेड स्टूडेंट्स के लिए है। डबल रूम्स होते हैं, पर तुझे सबसे अंदर वाला कमरा मिला है, वो भी सिंगल रूम। तू बूढ़ा जैक और दालू अंकल को गेट तक छोड़कर आता है। बैलगाड़ी दूर जाते हुए देखता है, फिर गार्ड से पूछता है, 5 आत्मा मंदिर कहाँ है? गार्ड तेरी यूनिफॉर्म देखकर फौरन खड़ा होकर रास्ता बताता है, सीधे इस तरफ जाओ, ज्यादा दूर नहीं। तू गार्ड को परेशान करने के मूड में नहीं है, बताए रास्ते पर आगे बढ़ता है। यूनिफॉर्म पहनकर चलते वक्त काफी जलस नजरें मिलती हैं, तो दिल ही दिल में खुश होता है। 5 आत्मा मंदिर पहुंचकर वजह बताता है। अंदर घुसते ही सुयून ताओ को दूसरी मंजिल से नीचे आते देखता है। सुयून ताओ मास्टर, तू आगे बढ़कर नमस्ते करता है। सुयून ताओ थोड़ी देर ध्यान से देखकर तुझे पहचान लेता है। जियांग लिंगना, यहाँ 5 आत्मा मंदिर में कैसे आना हुआ? तू सिर खुजाते हुए हल्का सा शर्माते हुए कहता है, मैं सोल मास्टर रजिस्ट्रेशन करवाने आया हूँ। सुना है हर महीने एक गोल्ड कॉइन का अलाउंस मिलता है। सेल्फ फंडेड स्टूडेंट हूँ। हाथ थोड़ा टाइट है। तू सोल मास्टर बन गया? सुयून ताओ आंखें फैलाकर हैरान होता है। यकीन नहीं होता कि बिना 5 आत्मा वाला कोई सच में सोल रिंग अब्सॉर्ब कर सकता है। तू पीला सोल रिंग दिखाता है, फिर से नीली घास वाली बात दोहराता है। सुयून ताओ सुनकर अफसोस से तेरे कंधे थपथपाता है। सोल रिंग अब्सॉर्ब कर सकते हो, यही काफी है। कम से कम आगे बढ़ते रह सकते हो। मेहनत करते रहो, कुछ न कुछ नाम जरूर बनाओगे। एनर्जी टेस्ट करते वक्त सुयून ताओ फिर हैरान होता है। तो पहले ही लेवल 12 की पीक पर पहुंच चुका है। लेवल 13 ब्रेक थ्रू करने वाला है। वो मन ही मन सोचता है, टैलेंट चाहे कितना भी अच्छा हो, बिना 5 आत्मा के कुछ खास अचीव करना मुश्किल है। पर यह बात मुंह से नहीं निकालता, कहीं तुझे बुरा ना लगे। 5 आत्मा मंदिर ज्वाइन करना चाहोगे? हमारा ट्रीटमेंट अच्छा है। तेरे पास 5 आत्मा नहीं, फिर भी प्रैक्टिस तो कर ही सकता है। सुयून ताओ हल्के से इनवाइट करता है। तू सोचने का नाटक करके सिर हिलाकर मना करता है, नहीं रहने दो, मेरी हालत में 5 आत्मा मंदिर को परेशान नहीं करना चाहता। इतने में सोल मास्टर झिंगमिंग सोल बैज लेकर तेजी से निकल जाता है। तू किसी भी ग्रुप से जुड़ना नहीं चाहता, बंधन में रहना पसंद नहीं, और भी ज्यादा वो कुछ प्रैक्टिस इक्विपमेंट बनाकर एकेडमी लौटता है। अब सिंगल डॉम मिल गया है तो ट्रेनिंग इंटेंसिटी और बढ़ा सकता है। दूसरी तरफ तांग सान की मुलाकात पहले ही छोटी 5 से हो चुकी है। स्पारिंग में एक ही मूव में उसे हरा देता है, जिससे छोटी 5 7 डॉम की लिटिल 5 सिस्टर बन जाती है। यू शाओ गांग की दी हुई मदद के बिना दोनों साथ में ही सोते। छोटी 5 सबसे साफ बिस्तर ले लेती है। तांग सान और दूसरा स्टूडेंट आधा आधा बांटकर सोते हैं। ये सब बातें तुझे फर्क नहीं पड़ती, अभी भी नजर में सिर्फ ताकत मायने रखती है। कमरे में लौटकर बिस्तर पर लेटते ही अचानक एक भूली हुई बात याद आती है। सेंट सोल विलेज में कोई स्कूल नहीं थी। 6 साल का बच्चा कैसे लिखना पढ़ना जान सकता है? शुरुआती एकेडमी में लिटरेसी पहले से जरूरी मानी जाती है। अगर लिखना नहीं आता तो ग्रेड स्किप करना नामुमकिन है। कम से कम पूरा 1 साल रहना ही पड़ेगा ग्रेजुएशन के लिए। लाइब्रेरी जाने का प्लान फिलहाल टालना पड़ता है। सच में ट्रांसमाइग्रेशन करने वाले की जिंदगी आसान नहीं। तू हल्की सांस लेकर करवट बदलता है, एनर्जी एक्टिवेट करता है, एक दरवाजा जैसा कुछ बनता है। क्लोन उसमें से बाहर निकलता है। रात गहरी है, फर्स्ट डॉम 7 डॉम से काफी दूर है। बस दरवाजा खिड़की बंद करके लाइट बुझाकर दोनों साथ प्रैक्टिस करते हैं। कोई नोटिस नहीं करता। डबल रूम में हलचल होना नॉर्मल ही है। तांग हाओ अभी नोर्डिंग शहर में भी हो तो उसका ध्यान इस वक्त छोटी 5 पर होगा। शुरू करते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर सिर हिलाते हैं। एक बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, दूसरा सोल कंट्रोल प्रैक्टिस करेगा। एनर्जी खत्म होने के बाद साथ मेडिटेशन करते हैं। रिकवरी एफिशिएंसी डबल हो जाती है। अगली सुबह दोनों साथ आंखें खोलते हैं, बिना कहे काम बांट लेते हैं। एक सोल कंट्रोल प्रैक्टिस जारी रखता है, दूसरा कैंटीन की दूसरी मंजिल से दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लेने जाता है। लौटते वक्त क्लोन की हथेली पर तेजी से घूमती एनर्जी बॉल अभी अभी गायब हुई होती है। रसिंगन जैसी टेक्निक पर रिसर्च लगभग पूरी हो चुकी है, जल्द ही बन जाएगी। ब्रेकफास्ट खत्म करके तू क्लोन को वापस समेट लेता है। आज स्कूल का पहला दिन है, क्लास बंटेगी, ओपनिंग सेरेमनी होगी, पूरा प्रोसेस काफी लंबा है। तू क्लोन को कमरे में प्रैक्टिस के लिए छोड़ना चाहता था, पर क्लासरूम 7th डोर्म से 600 मीटर दूर है, जो क्लोन की 350 मीटर की लिमिट से ज्यादा है। मजबूरी में साथ ले जाना पड़ता है। ओपनिंग सेरेमनी में तू नए स्टूडेंट्स के बीच काफी अलग दिखता है। 100 ईयर सोल रिंग अब्सॉर्ब करने के बाद तेरा शरीर उम्र से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। बच्चों के बीच खड़ा होकर अजीब लगता है। नोर्डिंग एकेडमी में 6 ग्रेड्स हैं, फिर भी 7 फॉर्मेशन बनी है। तू फर्स्ट ईयर फॉर्मेशन में है। तांगसान और डाई 2 ईयर की छोटी 5 7th फॉर्मेशन में है। शायद 7 डोर्म की परंपरा है। प्रिंसिपल की स्पीच खत्म होने के बाद हर क्लास का टीचर अपने स्टूडेंट्स को ले जाता है। तेरी क्लास टीचर का नाम मोहिंग है। ब्लैक बोर्ड पर नाम लिखकर स्टूडेंट्स को बारी बारी सेल्फ इंट्रोडक्शन करने को कहता है। नाम, सोल और सोल एनर्जी लेवल बताना है। शुरुआती स्टूडेंट्स ज्यादातर लेवल 1 2 के होते हैं। कभी कभार कोई लेवल 3 निकल आए तो हल्की सी हलचल होती है। जब तांग सान और छोटी 5 की बारी आती है, दोनों की जन्म से पूरी सोल एनर्जी की खबर बॉम्ब की तरह फटती है। पूरी क्लास हैरान रह जाती है। आखिर में तेरी बारी आती है। तू खड़ा होकर साफ आवाज में कहता है, मेरा नाम जियांग लिंग है, कोई सोल नहीं है,
लेवल 12 सोल मास्टर हूँ। क्लासरूम में तुरंत हलचल मच जाती है। लेवल 12 सोल मास्टर, जरूर जम से पूरी सोल एनर्जी होगी। बिना सोल के ऐसा कैसे संभव है? स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाने लगते हैं। मोहैंग हाथ उठाकर शोर शांत करता है। नजर थोड़ी देर तुझ पर टिकाकर ज्यादा कुछ नहीं पूछता। उसे पहले से तेरे बारे में सुना हुआ है, जानता है तो एक खास स्टूडेंट है। छोटी पांच तांग सान के पास आकर धीरे से कहती है, तांग सान, वो बिना 5 आत्मा वाला है। कितना अजीब है ना? पूरी फर्स्ट ईयर में सिर्फ ये दोनों ही 7 डॉम से हैं, इसलिए वो सिर्फ तांग सान से ही बात कर पाती है। तांग सान हल्का सा भौहें सिकोड़कर तेरे बारे में बात करना पसंद नहीं करता। बिना सोल वाले का क्या भविष्य होगा? ध्यान देने लायक नहीं। छोटी पांच थोड़ा सोचकर सहलाकर सहमत हो जाती है। आखिरकार डोलो कॉन्टिनेंट में सोल ही सब कुछ है। बिना सोल के सोल मास्टर शायद सोल स्किल भी नहीं बना पाएगा। सच में भविष्य मुश्किल है। लेवल 12 सोल एनर्जी भले ही चौंकाने वाली हो, पर बिना सोल की कमी देखकर कई स्टूडेंट्स मन ही मन खुद को दिलासा देते हैं। कुछ तो खुश भी होते हैं तेरी कमी देखकर। तुझे इसकी कोई फिक्र नहीं। इन बेमतलब नजरों से ज्यादा प्रैक्टिस का समय कीमती है। नोडिंग एकेडमी में एकेडमिक क्लासेस ज्यादा नहीं है। रोज सिर्फ 2 पीरियड्स होते हैं, बाकी 2 घंटे प्रैक्टिस के लिए होते हैं। सुबह जल्दी बीत जाती है, दोपहर फ्री टाइम होता है, पर टीचर चाहते हैं स्टूडेंट्स प्रैक्टिस में लगाएं। एकेडमिक क्लास खत्म होते ही तो टीचर मोह हैंग के पास जाकर कहता है, मैं डॉर्म में जाकर अकेले प्रैक्टिस और मेडिटेशन करना चाहता हूँ। ये मुझे पहले से आता है। सोल रिंग मिले 3 महीने हो गए हैं, मुझे अकेले रहने की आदत है भी। तू सिर झुकाकर हल्की झिझक भरे लहजे में कहता है। मोहेंग थोड़ा हैरान होता है। पहली बार कोई स्टूडेंट ऐसी रिक्वेस्ट लेकर आया है, पर तेरा गंभीर अंदाज और तेज सोल एनर्जी ग्रोथ देखकर और ये सोचकर कि शायद बिना सोल होने की वजह से तू लोगों में घुल मिल नहीं पाता, वो सिर हिलाकर मान जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस तो खुद की मर्जी पर होती है, पर प्रोग्रेस गारंटी करनी होगी। इस साल कम से कम 2 लेवल और बढ़ाने होंगे। शुक्रिया टीचर, जरूर। तू दिल ही दिल में राहत महसूस करता है। इतना आसानी से हो जाएगा सोचा नहीं था। तेजी से डॉम लौटकर क्लोन बाहर निकालता है। एक रसैंगन पर रिसर्च करता है, दूसरा बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तेरे लिए बॉडी और क्लोन में कोई फर्क नहीं, दोनों की थकान साथ महसूस होती है। तू शरीर को लिमिट तक पुश करके फिर लाइफ एट्रीब्यूट एनर्जी से उसे हील करता है, जैसे लोहार भट्टी में आग जल्दी सुलगाता है। दूसरी तरफ तांगसान की हालत उतनी अच्छी नहीं। वो टीचर मोहन के पास जाकर पूछता है, मैं तो पहले ही फेल हो चुका हूँ, कब जा सकूंगा सोल बीस्ट फॉरेस्ट? शुआंतियांगोंग में 6 महीने से बॉटल नेक में फंसा है। सोल अवेकनिंग के बाद 3 महीने और गुजर गए। तू तो पहले ही सोल मास्टर बन चुका है, वो अब भी लेवल 10 पर अटका है। दिल में बेचैनी होना लाजमी है। मोहेन थोड़ी सहलाकर कहता है, अकेडमी हर 6 महीने एक बार हंट ऑर्गेनाइज करती है, अगली बार 3 महीने और लगेंगे। तेरा टैलेंट खास है, प्रिंसिपल से बात करता हूँ, शायद इस महीने ही अरेंज हो जाए। 2 महीने पहले क्या 100 ईयर सोल रिंग भी मिल सकता है? तांग सान तेरे ईयर सोल रिंग को याद करके पूछ बैठता है। मोहन के चेहरे पर परेशानी आती है। अकादमी के रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, पहले सेफ्टी इंश्योर करनी होगी। हम कोशिश करेंगे। तांग सान का दिल बैठ जाता है, पर चेहरे पर जाहिर नहीं करता। टीचर को शुक्रिया कहकर मुड़ जाता है। चेहरे पर निराशा साफ झलकती है। तू 100 ईयर सोल रिंग यूज कर सकता है, वो सिर्फ 10 साल वाले से कैसे संतुष्ट हो? पर नीली घास वाला सोल रिंग अब्जॉर्ब करने की हिम्मत भी नहीं है उसमें। पूरे दिन की क्लासेस बंद हो जाती हैं उसके दिमाग में। उसे थोड़ी सोल स्टोन की जानकारी भी है। सोल बीस्ट जितना स्ट्रांग होगा, सोल रिंग की क्वालिटी उतनी हाई होगी। नीली घास जैसा कमजोर सोल बीस्ट चाहे 100 ईयर का भी हो, कितना स्ट्रांग हो सकता है भला? वो सिर झुकाए 7th डॉम की तरफ चलता है। अचानक एक भारी गंभीर चेहरे वाले आदमी से टकरा जाता है। कुछ कदम पीछे जाकर संभलता है। सॉरी टीचर, मेरा इरादा नहीं था। तांगसान फौरन माफी मांगता है। कोई बात नहीं, तो ठीक है, इतनी जल्दी में क्या बात है? वो आदमी उसे अजीब सी नजर से देखता है। तांगसान इन दिनों परेशानी चल रहा था। इस अचानक की केयर से थोड़ी गर्माहट महसूस होती है। उस आदमी के प्रति अच्छा भाव भी जग जाता है। सीधा साधा जवाब देता है, कुछ खास नहीं, बस स्कूल से मदद चाहिए थी सोल रिंग हंट के लिए, पर एकेडमी के पास ना समय है ना काफी उम्र वाला सोल रिंग। कहते कहते उसका अंदाज, मेरा नाम तांगसान है, सोल नीली घास है, जन्म से पूरी सोल एनर्जी है, तुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। तांगसान आखिरकार यू शाओ गांग से मिल ही जाता है। ये टक्कर ना भी होती तो जन्म से पूरी सोल एनर्जी की खबर देर सवेर यू शाओ गांग तक पहुंची जाती। असली मालिक की तरह यू शाओ गम भी मानता है कि नीली घास इस टैलेंट के लायक नहीं। तांग सान को अपने एक और बड़े पावरफुल थियरी से बहला फुसलाकर तांग सान को तुरंत कन्विंस कर लेता है उसे शिष्य बनाने की बात के लिए। यू शाओ गोंग टोंग सान का सिर सहलाते हुए आत्मविश्वास से कहता है, अकादमी का हंट ग्रुप एक बार में 10-12 स्टूडेंट्स ले जाता है। सेफ्टी के लिए सिर्फ 10 साल पुराने सोल रिंग ढूंढते हैं। 100 ईयर वाला लेना पॉसिबल ही नहीं। ये टीचर्स अंधे हैं, तेरे जैसे जीनियस को नजरअंदाज करके एवरेज स्टूडेंट्स को बढ़ावा देते हैं। मेरी सोल एनर्जी ज्यादा नहीं, पर तुझे 100 ईयर सोल रिंग दिलाना मेरे लिए मामूली बात है। आज रात सामान समेट, कल तुझे हंट फॉरेस्ट ले चलता हूँ। साथ में नोडिंग एकेडमी की बुराई भी करना नहीं भूलता। शुक्रिया टीचर। तांगसान खुशी से झूम उठता है। सोचता है, एकेडमी के टीचर्स सच में कीमत नहीं पहचानते। अच्छा हुआ उसे गुरु मिल गया। हल्के कदमों से दौड़ता हुआ डॉर्म लौटता है। वो जल्दी से तेरे और छोटी 5 के डॉर्म का पता नोट करके निकल जाता है। टीचर्स को बिना बताए ही चला जाता है। दोपहर में तो पूरी लगन से बॉडी स्ट्रेंथ पर काम करा होता है,
अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। तू बड़बड़ाकर क्लोन समेटकर दरवाजा खोलने जाता है। क्या बात है? दरवाजे पर खड़े गंभीर चेहरे वाले क्रू कट मिडिल एज्ड आदमी को देखते ही तो तुरंत पहचान जाता है। कौन है ये? एडमिशन के पहले ही दिन दरवाजे पर आधमका। सच में बचा नहीं जा सकता। जियांग लिन्ना, क्या मैं अंदर आकर बैठ सकता हूँ? यू शाओ गांग चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाकर पूछता है। अकड़ भरी दूरी बनाकर खड़ा है। तू दरवाजे पर ही रोक देता है। नहीं, पहले बताओ तुम कौन हो? एकेडमी के टीचर हो। क्लासरूम में तो कभी नहीं देखा तुम्हें। डॉम मेरी जगह है। अजनबी को अंदर आने की जरूरत नहीं। तुझे साफ पता है इसका इरादा क्या है। लगातार 3 सवाल पूछकर यू शाओ गांग को चुप करा देता है। मेरे पास खाना नहीं है। खाना चाहिए तो कैंटीन जाओ। तू सीधा उसकी बात काटता है। यू शाओ गांग के होंठ फड़कते हैं। गहरी सांस लेकर बदसूरत सी मुस्कान बनाता है। प्रिंसिपल से मेरी अच्छी जान पहचान है। फिलहाल यहीं रुका हूं। नाम इतना पुराना है कि मुझे खुद याद नहीं। लोग मुझे मास्टर बुलाते हैं। तू भी बुला सकता है। ऊंचे अंदाज में आसमान की तरफ देखता है, जैसे सैकड़ों बार प्रैक्टिस किया हो ये पोज। काफी देर इंतजार के बाद जब उम्मीद के मुताबिक रिस्पेक्ट नहीं मिलता तो सिर झुकाकर देखता है तेरा दयालु सा एक्सप्रेशन। सॉरी, मुझे नहीं पता था। तुझे अपना नाम भी याद नहीं। ये मेरा आखिरी बचा हुआ बन है। भूखा है तो पहले ये खा ले। तू सावधानी से नाटक करते हुए पीठ से एक बन निकालकर आगे बढ़ाता है। यू शाओ गांव का फेस लगभग फट जाता है। वही बात तांग सान और तुझसे बोलने पर बिल्कुल अलग अलग रिएक्शन मिलती है। वो फिर गहरी सांस लेकर गुस्सा दबाता है। अच्छा, तू स्मार्ट और अच्छा बच्चा लगता है, घुमाकर बात नहीं करता। यू शाओ गांग नाटक करना छोड़ देता है। तेरे जैसे बिना 5 आत्मा वाले डिटेक्ट ना होने की सिचुएशन पूरे कॉन्टिनेंट में बेहद रेयर है। सही गाइड टीचर ना मिले तो तेरा फ्यूचर मुश्किल हो सकता है। मुझे सोल थ्योरी रिसर्च में काफ़ी स्किल हासिल है। अगर मुझे गुरु बनाए तो शायद तेरे बिना सोल के राज को सॉल्व कर सकूं। अपना शिष्य बनाने के लिए तेरी खुद की पावर लेवल क्या है? सोल किंग हो? तो आंखें फैलाकर पलटकर पूछता है। टीचर मोहिन कहते हैं प्रिंसिपल तक को मुझे शिष्य बनाने का हक नहीं। प्रिंसिपल सोल सेट है। तुम उसके दोस्त हो तो सोल किंग जितनी पावर जरूर होगी ना। तुझे साफ पता है ये आदमी सिर्फ तेरी जन्म से पूरी सोल एनर्जी देखकर तुझे रिसर्च सैंपल बनाना चाहता है। तांग सान को भरोसा हो सकता है इस पर। तुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। लगातार सवालों से यू शाओ गांग का दिल भारी हो जाता है। मुस्कान चेहरे पर टिकी नहीं रहती। खुद को समझाता है, बच्चे की बात का बुरा नहीं मानना। मैं सोल किंग नहीं, बस एक ग्रेट सोल मास्टर हूँ। पर पावर लेवल से ज्यादा तुझे नॉलेज की कमी है। यू शाओ गांग सीना ताने कहता है। मैं सोल थ्योरी रिसर्च में नंबर 1 हूँ। बड़ी बड़ी पावर्स भी मुझे मास्टर कहकर बुलाती हैं। ये पहचान काफ़ी है ना तुझे शिष्य बनाने के लिए? ये उसकी सबसे बड़ी पहचान है, ब्लू एम्परर टायरेंट ड्रैगन फैमिली के अलावा। सोचा था तू भी तांग सान की तरह चुप हो जाएगा, पर कुछ सेकंड इंतजार के बाद देखता है तो वहां है ही नहीं। मुड़कर देखता है तो हवा की तरह भाग चुका है। दूर से तेरी आवाज आती है, प्रिंसिपल बचाओ। एकेडमी में एक पागल आदमी आया है, हमें रोक रहा है, जल्दी कुछ करो। यू शाओ गांग वहीं खड़ा रह जाता है। तू सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ दौड़ता है। तू जियांगलिंग स्टूडेंट है ना? बूढ़े प्रिंसिपल को थोड़ा यकीन नहीं होता। बिना सोल के सोल मास्टर बनने की तेरी बात रेयर है। वो पहले से ही तुझ पर नजर रखे हुए है। सोचता है शायद तू आगे चलकर टाइटल डोलो तक पहुंच सकता है। बिना सोल के भी इतनी सोल एनर्जी से सोल सेंट को भी दबा सकता है। ये तो स्कूल हिस्ट्री में लिखे जाने लायक जीनियस है। तेरे मुंह से पागल आदमी सुनते ही बूढ़ा प्रिंसिपल अलर्ट हो जाता है। अकेडमी 3 जन्म से पूरी सोल एनर्जी वाले जीनियस है, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। बिना कुछ पूछे तुझे रास्ता दिखाने को कहता है। देखना चाहता है कौन इतनी हिम्मत करके नोडिंग एकेडमी के स्टूडेंट्स को परेशान कर रहा है। गेटकीपर दिन ब दिन लापरवाह होते जा रहे हैं, किसी को भी अंदर आने दे रहे हैं, बाद में उसे निकाल देगा। बूढ़ा प्रिंसिपल गुस्से में तेरे साथ फर्स्ट डोम की तरफ बढ़ता है। देखना चाहता है कौन इतनी हिम्मत करके नोडिंग एकेडमी के स्टूडेंट्स को परेशान करता है। उसे सोल सेक्ट होने का कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? सामने से गंभीर चेहरे वाला हैरान परेशान यू शाओ गांग टकरा जाता है। प्रिंसिपल यही है। कभी कहता है अपना नाम याद नहीं, कभी कहता है मुझे मास्टर बुलाओ। सोल किंग की पावर भी नहीं है, फिर भी शिष्य बनाने को कह रहा है। कहता है कॉन्टिनेंट की टॉप हाउस भी उसे मास्टर बुलाती है। हमेशा नाक ऊंची करके देखता है, बहुत डरावना है। प्रिंसिपल जल्दी से भगा दो वरना मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पाऊंगा। तो बूढ़े प्रिंसिपल के पीछे छुपकर डरा हुआ दिखने का नाटक करता है, तेजी से शिकायत करता है। ये तेरी उम्र के हिसाब से बिल्कुल सही लगता है। बच्चा हो और अजीब आदमी मिले तो प्रिंसिपल के पास जाना ही सही लगता है। तो बस एक नॉर्मल सोल मास्टर है। यू शाओ गांग से सीधे टकराव की जरूरत नहीं। यू शाओ गांग को अंदाजा नहीं था कि तू भागकर शिकायत करने जाएगा। न ही ये सोचा था कि छोटे जियांग, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये कोई पागल आदमी नहीं है। प्रिंसिपल समझाने की कोशिश करता है। यू शाओ गांग तेजी से तेरी तरफ घूरता है। तूने तो कहा ये पागल है। प्रिंसिपल देखो इसे। तू बूढ़े प्रिंसिपल की टांग पकड़कर सिकुड़ जाता है। ऐसा मूव जो दूसरे को गुस्सा भी दिलाए और तुझे बचाव भी दे। तुझे पहले से अंदाजा था यू शाओ गांग दरवाजे पर आएगा, बस इतनी जल्दी की उम्मीद नहीं थी। बूढ़ा प्रिंसिपल हाथ उठाकर यू शाओ गांग की नजर रोकता है। मास्टर, बच्चा नादान है, माफ कर दो। अपने स्टूडेंट की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। तुझे उसे परेशान करने नहीं दूंगा। प्रिंसिपल को अपनी तरफ देखकर यू शाओ गांग का चेहरा सख्त पड़ जाता है। कुछ गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करता है। सॉरी प्रिंसिपल, मैं जल्दबाजी में जियांग लिन स्टूडेंट को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। प्रिंसिपल, आपको मेरी पहचान पता होनी चाहिए। मैंने 5 आत्मा मंदिर के ट्रेजर हॉल में इससे मिलती जुलती सिचुएशन देखी है। हो सकता है इसका पूरा शरीर ही सोल हो।
ये टाइप नॉर्मल बीस्ट सोल या वेपन सोल से अलग होता है, दाहिने हाथ पर दिखता ही नहीं। इसलिए लोग गलती से सोचते हैं इसके पास सोल नहीं। इसकी जन्म से पूरी सोल एनर्जी देखकर लगता है इसकी सोल शायद पूरे शरीर को रीजनरेट करने वाली हो। इस तरह के सोल मास्टर्स कॉन्टिनेंट पर बेहद रेयर होते हैं, शायद सिर्फ हम ही इसे सही डायरेक्शन दे सकते हैं। बूढ़ा प्रिंसिपल पहली बार बॉडी सोल के बारे में सुनता है। तेरी तरफ देखकर उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमकती है। अगर ये सच है तो तेरा फ्यूचर असीम होगा, पर सामने तेरा बिल्कुल भोला भाला चेहरा दिखता है। तुझे भी अंदाजा नहीं था कि सोल हॉल में बॉडी सोल जैसी कोई रिकॉर्ड होगी, पर सोल वर्ल्ड पूरे 10,000 साल से चला आ रहा है। ऐसी डिस्कवरीज होना अजीब नहीं, और तुझे किसी भी हाल में ये लेबल नहीं लेना, वरना आगे फ्रीडम नहीं मिलेगी। तू मासूम चेहरा बनाकर कहता है, पर मेरे पास सच में सोल नहीं है, कोई सोल स्किल भी नहीं। सोल रिंग से बस इतना फर्क पड़ा कि सोल एनर्जी में शरीर को ठीक करने वाली थोड़ी सी शक्ति जुड़ गई। नामुमकिन। ये शाओ गांव को यकीन नहीं होता, उसका थ्योरी गलत हो सकता है। आगे बढ़कर चेक करना चाहता है तो फौरन बूढ़े प्रिंसिपल के पीछे छुप जाता है। प्रिंसिपल उसे फिर रोक देता है, मास्टर, पहले ना होना मतलब अभी भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है, शांत रहो। फिर तुझसे पूछता है, छोटे जियांग, तू पक्का है तेरे सोल रिंग से कोई सोल स्किल नहीं निकली? सोल स्किल सोल और सोल रिंग दोनों पर डिपेंड करती है। डोलुओ कॉन्टिनेंट में कभी ऐसा उदाहरण नहीं रहा जहां सोल रिंग हो पर सोल स्किल ना हो। अगर सच में ऐसा है तो यह साबित करता है तेरे पास सोल नहीं है। तो सिर हिलाकर सोल रिंग दिखाता है, सोल एनर्जी एक्टिवेट करके बार बार चमकाता है, पर शरीर में कोई बदलाव नहीं आता। यू शाओ गान के चेहरे पर निराशा की झलक आती है। उसने तो पहले से सोच रखा था तुझे मीट शील्ड की दिशा में ट्रेन करेगा, ताकि आगे चलकर तांग सान के लिए डैमेज झेल सके, पर उसकी निराशा जल्दी ही गायब होकर फिर उत्साह में बदल जाती है। सोल ना हो तो भी कोई बात नहीं, बस मुझे गुरु मान ले, मैं पूरी मेहनत से तुझे ट्रेन करूंगा, तेरे बिना सोल होने की वजह रिसर्च करूंगा, शायद फ्यूचर में सॉल्व भी हो जाए। ऊपर से ये कहता है, पर मन ही मन इस कॉन्टिनेंट के पहले नो सोल केस पर रिसर्च करना चाहता है। कुछ नतीजा निकला तो नाम बड़ा हो जाएगा। यही सोचकर उसकी आंखों में और जोश आ जाता है। तो सिर हिलाकर फिर बूढ़े प्रिंसिपल के पीछे छुप जाता है। नहीं, ये तो बस मुझ पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, प्रिंसिपल बचाओ। बूढ़ा प्रिंसिपल बोलता है, मास्टर, बच्चा राजी नहीं है तो जबरदस्ती मत करो। एकेडमी में एक और जन्म से पूरी सोल एनर्जी वाला नीली घास स्टूडेंट है, अगर हर्ज ना हो तो उसे शिष्य बना लो। छोटा जियांग सोल ना होने के बावजूद भविष्य अच्छा है, उसे मैं तुम्हें रिसर्च के लिए सौंप नहीं सकता। यू शाओ गांग को तांग सान तो पहले से ही उसका शिष्य है, दूसरे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं, पर चूंकि उसे तेरी मदद चाहिए, तांग सान को दूसरा सोल रिंग दिलाने के लिए गुस्सा दबाना पड़ता है। ठंडी आवाज में तुझे घूरकर कहता है, तुझे पता ही नहीं तूने क्या खो दिया, उम्मीद है बाद में पछतावा ना हो, कहकर तेजी से निकल जाता है। तू डॉम के दरवाजे से टिककर राहत की सांस लेता है। सच में यू शाओ गांग का रिसर्च ऑब्जेक्ट बन जाता तो जिंदगी मुश्किल हो जाती। तेरे पास तांग सान जैसा टाइटल डोलो पिता का सपोर्ट नहीं, हर कदम सावधानी से उठाना होगा। यू शाओ गांग एक बार पीछे पड़ जाए तो आसानी से नहीं छोड़ेगा, शायद तांग सान का इस्तेमाल करके भी तुझ पर दबाव बनाए। इस गुरु शिष्य की उलझन में पड़ने का मन नहीं तेरा, वैसे भी अभी तांग सान को हरा भी नहीं सकता, और इरादा भी नहीं है। यही सही मौका है नोडिंग शहर छोड़कर तांग हाओ की नजरों से बचने का। यहाँ रुके रहे तो यू शाओ गांग तांग सान के झगड़े में फंसते जाएंगे। बेहतर है समय प्रैक्टिस में लगाया जाए। तांग हाओ अपने अभी जागे बेटे को अकेला जाने नहीं देगा। 10 में 9 चांस है वो चुपके से पीछा करेगा, तब किसी का ध्यान तुझ पर नहीं जाएगा। तू तो वैसे भी बेकार माना जाता है। थोड़ी देर सोचकर जाने का बहाना तैयार करता है, फिर बिना देर किए प्रैक्टिस में लग जाता है। पूरी रात मेहनत करता है, शरीर को सोल एनर्जी की लाइफ एट्रीब्यूट से हील करता रहता है। रात भी बीत जाती है। अगली सुबह हमेशा की तरह क्लोन के साथ बारी बारी प्रैक्टिस और रिकवरी करता है। निकलने से पहले सारे पैसे जेब में रखकर समय पर क्लासरूम पहुंचता है। तांग सान वहां नहीं है, छोटी पांच का भी कोई पता नहीं। पक्का करके कि छोटी पांच वापस नहीं आएगी, वो तुरंत नोडिंग अकेडमी से बाहर निकल जाता है। गेटकीपर को पता है तो सोल मास्टर है, रोकने की हिम्मत नहीं करता, कोई परमिशन स्लिप तक नहीं मांगता। डोर में छोटा सामान भी अब फर्क नहीं रखता, फ्रीडम के सामने कुछ नहीं। तो सीधा नोडिंग शहर के वेस्ट मार्केट जाता है। 2 जिन सोल कॉइन्स देकर एक घोड़ा और एक साधारण नक्शा खरीदता है। फिर किसी से सेंट सोल विलेज के बूढ़े जैक और एकेडमी के प्रिंसिपल के नाम एक चिट्ठी भिजवाता है। चिट्ठी में झूठ लिखता है कि उसे रास्ते में मिले किसी सोल सेंट में पसंद करके अपने साथ प्रैक्टिस के लिए ले जाया है। सबको फिक्र न करने को कहता है। सब ठीक से अरेंज करके अनाड़ी अंदाज में घोड़े पर चढ़कर सीधे फैक्सिलो प्रोविंस की सीमा की तरफ निकल पड़ता है। फैक्सिलो प्रोविंस समंदर किनारे है। तेरा टारगेट है हानहाई शहर के आसपास का कोई छोटा टाउन। यही रास्ता पूरी रात सोचकर तय किया गया बेस्ट रूट है। शाम होते होते दोनों चिट्ठियां पहुंच जाती हैं। बूढ़ा जैक चिट्ठी पढ़कर बेहद खुश हो जाता है, बार बार कहता है खानदान की किस्मत चमक गई। अगले दिन पूरे गांव को बुलाकर खबर सुना देता है। सेंट सोल विलेज में खुशी की लहर दौड़ जाती है। बूढ़ा प्रिंसिपल चिट्ठी पकड़कर लंबी सांस लेता है, सोचता है जन्म से पूरी सोल एनर्जी वाला जीनियस इतनी छोटी एकेडमी में रुकने वाला नहीं था। मन ही मन राहत महसूस करता है कि सिर्फ तू ही गया। अगर तांग सान और छोटी पांच भी ऐसे किसी के साथ चले जाते तो सिरदर्द बढ़ता। अच्छा हुआ चला गया, झंझट कम हुई। सिर हिलाकर बात दिमाग से निकाल देता है। एक हफ्ते बाद सोल मास्टर बन चुका तांग सान शाओगांग के साथ नोडिंग एकेडमी लौटता है। अभी ठीक से सेटल भी नहीं हुआ था कि गुस्से में तुझे ढूंढने निकलता है।
यू शाओगांग भी पहले से खुद को तेरे जैसे बिना सोल वाले वेस्ट के हाथों बेइज्जत महसूस करता रहा है। तांग सान की नज़र में तुझे चुपचाप टीचर को रिसर्च करने देना चाहिए था। इनकार करना और ऊपर से बदतमीजी करना, मानो मौत को दावत देना हो। पहले से ही तुझ पर थोड़ी नाराजगी थी, अब पुराना हिसाब भी साथ चुकाने का मन बना लेता है। पर अकेडमी में पूछताछ करने पर जो खबर मिलती है उससे उसका दिल जल उठता है। तुझे एक सोल सेंट खुद पसंद करके प्रैक्टिस के लिए ले गया है। तांग सान की मुट्ठी भीग जाती है, दिल में जलन होती है। खुद तो सिर्फ एक ग्रेट सोल मास्टर को गुरु बना पाया और तू सीधा सोल सेंट तक पहुंच गया। बार बार खुद को समझाता है टीचर का नॉलेज ही सबसे कीमती है। ऊंची सोल एनर्जी कोई मायने नहीं रखती, पर आंखों की जलन छुपाए नहीं छुपती। छुपकर देख रहा तांग हाओ तेरे जाने की खबर सुनकर बिल्कुल बेफिक्र। टांग सान ये खबर यूशाओ गांव को बताता है। उसके मुंह के कोने फड़कते हैं। जबरदस्ती कहता है एक सोल सेंट की क्या बड़ी बात है, मेरी गाइडेंस के बिना उसका फ्यूचर भी वैसा ही रहेगा। छोटे तीन, तू अलग है। मेरे दिमाग की नॉलेज के साथ मैं तुझे सबसे अच्छा सोल बीज दिलाऊंगा, कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रांग बनाऊंगा। गुरु शिष्य दोनों की जबरदस्ती एक जैसी, पर आंखों में छुपा अफसोस भी एक जैसा। नो सोल वाला राज सॉल्व ना कर पाना यू शाओ गांग के लिए हमेशा एक दर्द बना रहेगा। वो तो सोचा था तांग सान की सोल एनर्जी ब्रेक थ्रू के बाद तुझसे बदला दिलवाएगा, पर तू इतनी जल्दी निकल गया कि ढूंढ भी नहीं पाए। तुझे गुरु शिष्य की इन सब बातों की कोई खबर नहीं। तू तब तक अपने डेस्टिनेशन के करीब पहुंच चुका होता है। हानहाई शहर और नोर्डिंग शहर दोनों फैक्सिलो प्रोविंस में ही है, पर बीच में 1000 मील से ज्यादा फासला है। घोड़े पर अकेला सफर करते हुए 1 हफ्ता लगता है वहां पहुंचने में। रास्ते भर तू खाली नहीं बैठा। ना सिर्फ रसेंगन टेक्निक पर मास्टरी हासिल की, बल्कि स्टैमिना भी काफी बढ़ी। रसेंगन की पावर अब काफी असरदार है। एक वार में पत्थर पर छोटा सा गड्ढा बना देता है। दूर से हानहाई शहर की भव्यता देखकर आंखों में चमक आती है, पर शहर में नहीं घुसता। अपनी अभी की स्ट्रेंथ के साथ इतने बड़े शहर में सीधे घुसना खतरनाक हो सकता है। आसानी से कोई फायदा उठा सकता है। तो 30 मील दूर समंदर के और करीब जिंगटाओ शहर की तरफ मुड़ जाता है। ये जगह किसी व्यापारी से सुनी थी। नोडिंग शहर जितनी ही बड़ी, कम झंझट वाली, रुकने के लिए सही जगह लगती है। जिंगटाओ शहर में घुसते ही तेरा मासूम चेहरा देखकर दुकानदार के होंठ फड़कते हैं। सोचता है कैसा परिवार है जो बच्चे को ऐसी चीज खरीदने भेजता है। मन में थोड़ी नाराजगी पर चेहरे पर पूरी मुस्कान सजाकर कहता है जिंग जाओ हमारे पास हर तरह का है। 100 ईयर से लेकर 5000 ईयर तक, यहाँ तक कि करीब 10,000 साल वाला भी छुपा रखा है। छोटे भाई, बता कितना लेना है। तू कमर के पास पैसों वाला थैला टटोलकर धीरे से पूछता है कितने का है। तेरे पास बस 10-12 गोल्ड सोल कॉइन्स हैं। दिल में यकीन नहीं। 100 ईयर वाला 10 गोल्ड कॉइन्स का, 1000 ईयर 100 का, 10,000 ईयर 1000 का। तू बता कितना चाहिए। दुकानदार मुस्कुराकर प्राइस बताता है। तेरा मन थोड़ा हिलता है। डोलो वर्ल्ड का गोल्ड करेंसी सोचे से भी ज्यादा वैल्यू का निकला। कोस्टल सिटीज में तो और भी सस्ता। 1000 या 10,000 ईयर वाला अफोर्ड नहीं हो सकता, पर 100 ईयर अफोर्डेबल है। एक 100 ईयर वाला दे दो, ट्राई करना है। तो बड़प्पन का दिखावा करते हुए पैसों का थैला निकालता है। दुकानदार तेरा अंदाज देखकर हंसते हुए पैसे गिनकर मुड़कर करीब 130 साल की क्वालिटी वाला जिंगजाओ ले आता है। मन ही मन सोचता है बड़ा होकर जब असली इस्तेमाल पता चलेगा तो चेहरा देखने लायक होगा। तो जिंगजियाओ लेकर मासूम अंदाज में दुकान से बाहर निकलता है। नजरों से ओझल होते ही दरवाजा बंद करके फौरन क्लोन बाहर निकालता है। ये चीज पहले तू खा, कुछ गड़बड़ हुई तो मैं संभाल लूंगा। जिंगजाओ की तरफ इशारा करते हुए कहता है थोड़ा टॉक्सिक असर हो सकता है, टफ ट्रेनिंग में भी तूने झेला है। क्लोन से ट्राई करना ज्यादा सेफ है। क्लोन जियांग लिन नंबर 1 आंखें घुमाकर बिना कुछ बोले जिंग जियाओ को उठाकर आग पर सेंकने लगता है। आज से हार्ड ब्लॉक धीरे धीरे नरम होकर जेलाटिन जैसा बन जाता है। पूरे 1 घंटे सेंकने के बाद आयरन स्क्यूअर में लगाकर निकालता है। दिखने में बाउंसी, एक अजीब समुद्री खुशबू वाला। बदबू नहीं बल्कि एक अनोखी सुगंध। चलता हूँ। क्लोन तुझे देखकर मुंह भर जिंगजियाओ एक ही बार में निगल लेता है। चबाते हुए कहता है थोड़ा थोड़ा पिटा हुआ स्किम जेली जैसा टेस्ट है। बात खत्म होते ही आधे मिनट में उसका चेहरा, शरीर लाल होने लगता है, जैसे अंदर आग जल रही हो। जल्दी मेडिटेशन करो। तो फौरन याद दिलाकर बैठकर क्लोन के सामने हथेली मिलाता है। दोनों की सोल एनर्जी शेयर नहीं होती, पर एक बॉडी जैसे जुड़े होते हैं। डैमेज और इफेक्ट एक्टिवली बांटे जा सकते हैं। तेरे जुड़ते ही क्लोन की बेचैनी आधी हो जाती है। ज्यादा शांति से मेडिसिन की पावर अब्सॉर्ब कर पाता है। जिंगजाओ की एनर्जी दोनों के शरीर में धीरे धीरे बहती है। सॉफ्ट पर स्ट्रांग नरिशमेंट। पूरी रात गुजरने के बाद दोनों साथ आंखें खोलते हैं। ये इफेक्ट कम से कम 3 महीने की ट्रेनिंग बचा देता है। तो शरीर हिलाता है, बदलाव साफ महसूस होता है। पहले सोल रिंग की सहनशक्ति सीमा 400 साल थी, अब कम से कम 20 साल और बढ़ गई है। सिर्फ एक 100 ईयर जिंग जियाओ से इतना इफेक्ट, ये तो माइलस्टोन लेवल की प्रोग्रेस है। और भी खुशी की बात, क्लोन में मेडिसिन की पावर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद बॉडी स्ट्रेंथ एक और नॉच बढ़ सकती है। तो उठी भींचकर आंखों में चमक लाता है। जिंगटाओ शहर आना सही फैसला था। जिंग जियाओ की मदद से बॉडी ट्रेनिंग रास्ता और तेज हो सकता है। बॉडी स्ट्रेंथ के अलावा सोल एनर्जी भी लेवल 12 से 13 में ब्रेक थ्रू कर जाती है। क्लोन के सोल की उम्र भी 50 साल बढ़कर करीब 400 साल हो जाती है। सोल एनर्जी में लाइफ एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन और क्वालिटी भी। इस मात्र 4% लाइफ एट्रीब्यूट सोल एनर्जी से हीलिंग करना दूसरे हीलिंग सोल मास्टर्स के मुकाबले जिनके पास सोल और सोल स्किल दोनों का डबल बूस्ट होता है।
सबसे कमज़ोर हीलिंग सोल मास्टर कहना गलत नहीं होगा। सिर्फ ट्रेनिंग के बाद की मसल स्ट्रेंथ ठीक करने में ही आधी से ज़्यादा सोल एनर्जी खर्च हो जाती थी। बड़ी चोट की तो बात ही छोड़ो, पर इस ब्रेक थ्रू के बाद तुझे साफ महसूस होता है बदलाव। सोल एनर्जी में लाइफ एट्रीब्यूट का हिस्सा 1 परसेंटेज पॉइंट बढ़ा है। क्वालिटी भी हल्की बढ़ी है। पहले हीलिंग एबिलिटी अगर 3 टाइम्स 3 = 9 थी, अब 4 टाइम्स 4 = 16 हो गई है, लगभग डबल। हालांकि पहले स्किल कम होने की वजह से इंक्रीज इतना दिखता है, फिर भी ये असली और बड़ी प्रोग्रेस है। हीलिंग के दम पर छुपकर रहने का रास्ता अब ज़्यादा स्थिर लगता है। तू आंखें छोटी करके सोचता है, पहले से हीलिंग एबिलिटी से पैसा कमाने का प्लान था, अब इफेक्ट डबल होने से कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। बस क्लोन को अभी जिंग जियाओ की बची मेडिसिन अब्जॉर्ब करनी है। फिलहाल मदद नहीं कर सकता, पैसे कमाने ही होंगे तो बेबसी से सांस छोड़कर फिर उसी दवा दुकान की तरफ जाता है। मालिक, यहाँ कोई काम है क्या? दुकान मालिक लैन ताओ सिर उठाकर पहचान लेता है, कल जिंग जियाओ खरीदने वाला बच्चा है। हंसते हुए सिर हिलाता है, हम मेडिसिन शॉप हैं, अप्रेंटिस वर्कर नहीं रखते। मैं अप्रेंटिस बनने नहीं आया, मैं सोल मास्टर हूँ। हीलिंग एट्रीब्यूट सोल एनर्जी है, आधा अधूरा सपोर्ट टाइप हीलिंग सोल मास्टर कह सकते हो। तो फौरन सोल रिंग एक्टिवेट करके एक्सप्लेन करता है, तुझे अकेले दुकान खोलने की हिम्मत नहीं। हीलिंग सोल मास्टर बहुत जल्दी पैसा कमाते हैं। बिना स्ट्रेंथ वाला बच्चा इतनी दौलत के साथ खतरनाक हो सकता है। किसी बड़ी पावर के अंडर काम करना ही सही रास्ता है। इस मेडिसिन शॉप की रेपुटेशन अच्छी है, पीछे कोई पावर भी है, काफी भरोसेमंद लगता है। हीलिंग सोल मास्टर, वो भी 100 ईयर सोल रिंग वाला। लैन ताओ आंखें फैलाकर अचानक खड़ा हो जाता है। जिंगताओ शहर नोडिंग शहर जितना ही बड़ा है। सोल मास्टर्स वैसे भी रेयर है, हीलिंग वाले तो और भी कम मिलते हैं। तुरंत फैसला कर लेता है, रुक जा, हमारा लैंजिंग मेडिसिन हॉल। इस तरह तो लैंजिंग मेडिसिन हॉल का हिस्सा बन जाता है। हॉल ज्वाइन करने के बाद ही पता चलता है पूरे जिंगताओ शहर में सिर्फ 1.5 हीलिंग सोल मास्टर हैं। दूसरा साल भर कहीं दिखता ही नहीं, ज्यादातर समुद्र पर घूमता रहता है। तभी समझ आता है, डोलो कॉन्टिनेंट में एक ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसी सिस्टम भी है, बस सोल मास्टर्स इसे ज्यादा महत्व नहीं देते। डेवलपमेंट भी बेसिक है, पर आम लोगों में काफी प्रचलित है। तेरे पास कोई सोल या सोल स्किल नहीं, ये जानकर बैमताओ निराश नहीं होता, बल्कि किसी को भेजकर तुझे मसाज टेक्निक सिखवाता है ताकि सोल एनर्जी के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सके। नॉर्मल सोल मास्टर्स की सोल एनर्जी ज्यादातर अटैक ओरिएंटेड होती है, हीलिंग इफेक्ट बेहद कम होता है, जबकि तेरी लाइफ एट्रीब्यूट सोल एनर्जी बिना सोल स्किल के भी नॉर्मल से कहीं बेहतर असर करती है। लाइफ सोल एनर्जी और प्रोफेशनल टेक्निक के दम पर तू धीरे धीरे एक हीलिंग सोल मास्टर जैसा दिखने लगता है। सर्दी बुखार, कमर दर्द जैसी छोटी बीमारियां आसानी से ठीक कर देता है। फिर भी असली हीलिंग सोल मास्टर से फर्क साफ है, उनका 10 साल का सोल रिंग भी तुझसे 3 गुना असरदार होता है। तुझे कोई बुरा नहीं लगता? अभी महीने का बेस सैलरी 10 गोल्ड सोल कॉइन्स है, कमीशन मिलाकर करीब 30 मिलते हैं। 100 ईयर जिंगजाओ खरीदने के लिए काफी है। मेडिसिन हॉल एक छोटा सा रूम भी देता है, मेडिसिन हॉल से 100 मीटर से भी कम दूर, बहुत कन्वीनियंट। जिंदगी अब एक रूटीन में चलने लगती है। सुबह मेडिसिन हॉल में मरीजों का इलाज करते हुए सोल कंट्रोल प्रैक्टिस भी करता है, साथ ही मेडिसिन नॉलेज और सोल मास्टर बेसिक्स सीखता है। वहीं क्लोन घर पर जिंगजियाओ ऑब्जॉर्ब करके बॉडी स्ट्रेंथन करता है। दोपहर में दोनों साथ प्रैक्टिस करते हैं। सोल रिंग हर 100 साल पर लाइफ एनर्जी की कॉन्सेंट्रेशन और क्वालिटी एक नॉच बढ़ती है। तुझे महसूस होता है एक प्रॉपर हीलिंग सोल मास्टर बनने के करीब पहुंच रहा है। 9 महीने बीत जाते हैं। सोल अवेकनिंग को अब 1 साल पूरा हो चुका है। सोल एनर्जी लेवल 12 से स्टेडिली बढ़कर लेवल 18 तक पहुंच जाती है। क्लोन के सोल रिंग की उम्र 650 साल हो जाती है। इतनी उम्र वाल सोल रिंग किसी भी जीनियस सोल मास्टर के लिए सेकंड सोल रिंग जितना कीमती माना जाता। 600 साल से ज्यादा पुराना नील घास का सोल रिंग 300 साल वाले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देता है। लाइफ एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन 6% तक पहुंच जाती है। क्वालिटी भी साथ बढ़ती है। हीलिंग एबिलिटी शुरुआत से 4 गुना बढ़ चुकी है। आखिरकार एक प्रॉपर हीलिंग सोल मास्टर जैसा लगने लगा है। तो निजी तौर पर ट्राई करता है, अब टीयर टाइप इंजरीज भी हैंडल कर सकता है। इफेक्ट नॉर्मल हीलिंग सोल मास्टर के 10 साल के सोल रिंग के बराबर है। प्रोग्रेस इतनी ज्यादा है कि तूने कभी रिवील नहीं किया, यहाँ तक कि सोल एनर्जी लेवल भी सबसे छुपाए रखा। सबसे बड़ा बदलाव बॉडी स्ट्रेंथ में आया है। 9 महीनों में हर महीने 200 ईयर जिंग जियाओ के दम पर कुछ तो 600-800 साल तक की क्वालिटी वाली तो शरीर की स्ट्रेंथ को नॉर्मल सोल जुन सोल लॉर्ड के बराबर पहुंचा चुका है। एक हाथ से 100 पाउंड का वजन आराम से उठा लेता है। पहले तो खरीदारी का बहाना बनाकर छुपता था, अब तो लोग खुद तुझसे चीजें खरीदवाने लगे हैं। सबसे बढ़िया कवर मिल गया। कोई शक ही नहीं करता कि एक बच्चा जिंगजा लेकर क्या करे, बस उन्हीं कमजोर बच्चों को भेजकर काम निकलवाता है। मालिक, मुझे छुट्टी चाहिए। तू लैंजिंग मेडिसिन हॉल में भागकर आता है। लान ताओ कंसर्न से पूछता है, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एकेडमी की छुट्टियां हो गई हैं। निकले हुए करीब 1 साल हो गया। घर जाकर देखना चाहता हूँ। ये बात आधी सच आधी झूठ है। तो सच में घर देखना चाहता है, पर जिंगताओ शहर वापस आने का इरादा नहीं। अच्छा, छुट्टियां हो गई, जाना तो बनता है, किसी को साथ भेज दूं? लान ताओ समझकर पूछता है, तेरी बैकग्राउंड के बारे में उसे थोड़ी जानकारी है, बस इतना पता है लोकल बच्चा नहीं है। इस मनी ट्री को रोकना भी चाहता है, पर ज्यादा दबाव भी नहीं डाल सकता। जरूरत नहीं, जाकर वापस आ जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में लौट आऊंगा। तो फौरन मना कर देता है, वैसे भी वापस ना आने का इरादा है, कोई साथ भेजा तो झंझट बढ़ेगी। ठीक है, खाली हाथ नहीं भेज सकता, स्टोर रूम से कुछ चीज ले लो, मेरी तरफ से नए साल का गिफ्ट समझो। लान ताओ सोचता है इतना अच्छा ट्रीटमेंट देने के बाद तो आसानी से नहीं जाएगा।
शुक्रिया मालिक, तेरी आंखों में चमक आ जाती है। यही तो सुनना चाहता था। जाना पहचाना रास्ता होने की वजह से जल्दी से स्टोर रूम में घुसकर एक सफेद जेड बॉक्स लेकर बाहर आता है। मुझे ये चाहिए। मेडिसिन हॉल के रूल के हिसाब से वाइट जेड बॉक्स में रखा सामान ज्यादा से ज्यादा 20-30 गोल्ड सोल कॉइन्स का हो रहा है। लैंटाओ बॉक्स की तरफ देखकर बिना खोले सोचता है तू सिंपल और लालची नहीं है। दिल और खुश हो जाता है। जल्दी जा, जल्दी आ, कुछ हो तो चिट्ठी भेजना। मन ही मन सोचता है तेरे जाने के बाद 2 महीने बिजनेस थोड़ा सुस्त रहेगा। तू हल्की मुस्कान के साथ लांटाओ को अलविदा कहकर दौड़ पड़ता है। कुछ 100 मीटर बाहर एक काले कपड़ों वाला साया तेरे पीछे लगा होता है। जिंगटाओ शहर से निकलकर 2 किलोमीटर और दौड़ने के बाद वो साया तेरे करीब आता है। एक रोशनी की लहर बनकर तेरे शरीर में समा जाता है। वो तेरा क्लोन है। फ्यूजन होते ही तेरी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। पलक झपकते 100 मीटर पार करके कुछ ही देर में कई किलोमीटर दौड़ जाता है। कोई टॉप टीयर पावर का सपोर्ट ना होने की वजह से सिर्फ स्ट्रेंथ ही तेरी सुरक्षा है। सोल जोन जितनी बॉडी स्ट्रेंथ और लेवल 18 सोल एनर्जी मिलकर तेरा ओवरऑल लेवल किसी नॉर्मल सोल मास्टर के बराबर है। फ्यूजन के बाद तो सीधा एक बड़ा रेल्म पार करके ग्रेट सोल मास्टर लेवल पर पहुंच जाता है। फ्यूजन स्टेट की स्पीड को सिर्फ कोई एजिलिटी टाइप सोल जोन ही पकड़ सके, वरना कोई नहीं। और ऐसा स्ट्रांग व्यक्ति तेरे जैसे छोटे टारगेट पर ध्यान भी नहीं देगा। घर पहुंचकर एक शांत कोने में तू बक्सा खोलता है। अंदर एक काला चमकता जिंगजियाओ रखा है। लैन ताओ ने कहा था ये खराब हो चुका 1000 ईयर जिंगजियाओ है, पर तुझे लगता है ये असल में एक रेयर 10,000 ईयर जिंगजियाओ हो सकता है। डूलो वर्ल्ड में ऐसे उदाहरण पहले भी मिले हैं। गलत निकला तो भी बस कुछ दसियों गोल्ड कॉइन्स का नुकसान होगा। आखिरकार रुका नहीं। लैन ताओ सोचता है तूने पैसे नहीं छोड़े तो अच्छा, अगर छोड़ता तो लगता किसी का एहसान नहीं रखना चाहता। वो कुछ नहीं कहता, पैसे रख लेता है। तू क्या ले गया उसे साफ पता है। बस एक पड़ा हुआ 1000 ईयर जिंगजाओ ही तो है। ये समझ नहीं आता ये बच्चा जिंगजाओ को लेकर इतना जुनूनी क्यों है। ये जिंगजियाओ तूने पहले स्टोर रूम साफ करते वक्त ढूंढा था। लानटाओ ने कहा था एक्सपायर्ड प्रोडक्ट है, पर फेंकने का मन नहीं हुआ तो 100 ईयर जिंगजियाओ वाले सेक्शन में रख दिया। कभी बिका नहीं। पहले तू लेने से डरता था कि एक्सप्लेन कैसे करेगा। इस बार जाने के बहाने आखिरकार निकाल ही लिया। तू पागलों की तरह बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, पर वजह ये नहीं कि सोल रिंग बेहतर एब्जॉर्ब हो सके। सोल रिंग की उम्र तेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती। असली मकसद है सोल न होने की कमी को पूरा करना, कॉम्बैट पावर बढ़ाना। बिना सोल के सपोर्ट के तेरी फाइटिंग स्ट्रेंथ वैसे भी सेम लेवल सोल मास्टर से 2 बड़े realms पीछे है। अभी बॉडी स्ट्रेंथ मुश्किल से सोल जोन लेवल तक पहुंची है, पर सामने अगर सेम लेवल सोल मास्टर अपना सोल यूज करे तो तू बस थोड़ा सा ऊपर हाथ रख पाएगा। ग्रेट सोल मास्टर के सामने तो टिकना मुश्किल है। अच्छी बात यह है कि तू क्लोन के साथ फ्यूज हो सकता है। फ्यूजन के बाद असर आधे सोल जैसा हो जाता है। गैप कुछ हद तक कम हो जाता है। आगे चलकर क्लोन बढ़ें तो 2 जोड़कर नॉर्मल सोल मास्टर्स के बराबर आ सकते हैं। 4 जोड़े तो शायद सोल फ्यूजन स्किल जैसा इफेक्ट मिल सकता है। फ्यूजन जितनी ज्यादा तभी लड़ाई में टेक्निक ताकत आएगी। ये गैप तुझे मंजूर नहीं। गैप कम करने का कोई रास्ता मिले तो ट्राई जरूर करना है। सोल जोन जैसी बॉडी स्ट्रेंथ बेस में हो तो नॉर्मल सोल मास्टर्स के सामने आत्मविश्वास आ जाता है। फ्यूजन के बाद तो ग्रेट सोल मास्टर को भी टक्कर दे सकता है। ये जिंग जियाओ अगर सच में 10,000 ईयर क्वालिटी का निकला तो बूस्ट और भी बड़ा होगा। तो कोई सुरक्षित जगह ढूंढकर आग जलाकर जिंग जियाओ सेकने लगता है। काला चमकता हुआ हार्ड ब्लॉक आग में नरम होकर सतह पर सुनहरी चमक और चमकीली रोशनी छोड़ने लगता है। ये तो सच में एक असली 10,000 ईयर जिंग जियाओ निकला। वैल्यू है हजारों गोल्ड सोल कॉइन्स के बराबर। ऐसी चीज डुलुओ एरा में ज्यादातर स्टिमुलेंट मेडिसिन की तरह इस्तेमाल होती थी। कोई भी 10,000 ईयर क्वालिटी इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करता था। सुनहरा जली जैसा जिंग जियाओ निगल लेता है। पेट में जाते ही डरावनी गर्म लहर पूरे शरीर में फैल जाती है। तीखी गर्मी दोनों के मन में अजीब ख्याल आ देती है। ये चीज मैं तेरे साथ नहीं झेलूंगा। तो असहजता दबाकर एक ही झटके में क्लोन को पानी के टब में धकेल देता है। अकेले प्रोसेस करना सेफर लगता है। दोनों शरीर एक साथ बिगड़ जाएं तो मुश्किल होगी। अकेले प्रोसेस करने में थोड़ा वक्त ज्यादा गा, पर कंट्रोल खोने से बेहतर है। 10,000 ईयर जिंगजाओ का असर बेहद खतरनाक निकलता है। जिंगजाओ खाने का आदी और खुद को टॉलरेंट समझने वाला क्लोन भी तुरंत होश खो बैठता है। पानी में जोर जोर से हाथ पैर मारने लगता है। दिमाग में सिर्फ उलझे हुए ख्याल भरे रहते हैं। इसीलिए तो कोई खरीदता नहीं था। ये तो स्टिमुलेंट नहीं, सीधा जंगली जानवर बना देने वाली चीज है। तू होंठ फड़काकर सोचता है, पर बेकार नहीं बैठता। टब के किनारे खड़े होकर बीच बीच में सोल एनर्जी भेजकर क्लोन की मेडिसिन प्रोसेस करने में मदद करता है। नेगेटिव इफेक्ट का कुछ हिस्सा खुद बांट लेता है। 2 दिन बाद क्लोन आखिरकार पानी से बाहर निकलता है। बॉडी पहले से साफ मजबूत दिखती है। मसल आउटलाइन साफ उभरी हुई, ताकत से भरपूर। आखिरकार खत्म हुआ। दोनों एक साथ लंबी सांस छोड़ते हैं। बार बार दोहराई गई उलझे हुए ख्यालों वाली उस फीलिंग को याद करके सिहर उठते हैं। 2 जन्मों के मिले जुले ख्याल भी इन 2 दिनों के मुकाबले 100वें हिस्से जितने भी नहीं थे। पर फायदा भी बेहद चौंकाने वाला निकलता है। तो अंदाजा लगाता है ये जिंजाओ कम से कम 40,000 साल की क्वालिटी का होगा। अब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी को देखते हुए इससे सोल रिंग की कैपेसिटी 4,000 साल तक बढ़ सकती है। ये तो नॉर्मल सोल जोंग सोल एंसेस्टर की अपर लिमिट है। यानी अभी की बॉडी स्ट्रेंथ नॉर्मल सोल जोंग लेवल 18 सोल एनर्जी के साथ मिक्स होकर बिना सोल के भी नॉर्मल ग्रेट सोल मास्टर को टक्कर दे सकती है।
तो शरीर हिलाता है, अंदर बहती ताकत महसूस करता है, होंठों पर मुस्कान आती है। एफिशिएंसी अभी कॉम्बैट में टेस्ट नहीं हुई, पर बॉडी कल्टीवेशन लेवल तेरा लेवल 18 पर ही रुका है। पर सोल रिंग की उम्र 200 साल से ज़्यादा उछलकर 850 साल तक पहुंच गई है। लाइफ एट्रीब्यूट एक और स्तर ऊंचा हो गया है। हीलिंग एबिलिटी अब लो लेवल हीलिंग सोल के बराबर पहुंच सकती है। तेरे मन में एक बात कौन थी है, क्लोन में सोल का पोटेंशियल अभी पूरी तरह समझा नहीं गया। पहले सोचता था सोल रिंग की उम्र सिर्फ सोल एनर्जी के साथ बढ़ेगी, पर पता चलता है रेयर ट्रेजर से बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ाने पर बाकी बची एनर्जी सोल रिंग में चली जाती है। सोल रिंग द्वारा ली गई थोड़ी सी एनर्जी की तुझे परवाह नहीं। सिर्फ एक चीज पर निर्भर रहने से सॉलिड कल्टीवेशन कहीं बेहतर है। 600 साल के सोल रिंग की हीलिंग अमाउंट 36 थी, 800 साल पर 64 तक पहुंच जाती है। लान ताओ की बातों से मिलाकर देखें तो तेरा हीलिंग लेवल अब लो लेवल हीलिंग सोल मास्टर के 100 ईयर सोल रिंग जितना असरदार हो चुका है। बॉडी और क्लोन फ्यूज होने पर यह असर फिर से डबल हो सकता है। तू तय करता है, इसी दौरान आसपास के टाउन्स में जाकर रिसोर्सेज ढूंढेगा, देखेगा और कुछ 10,000 ईयर जिंग जियो मिल सकते हैं क्या। सोल जोंग जैसी बॉडी स्ट्रेंथ और फ्यूजन के बाद सोल जोन जैसी कॉम्बैट पावर के भरोसे छोटे टाउन्स में कोई मुकाबले लायक ओपोनेंट नहीं मिलता। साथ ही खरीद कर तुरंत निकल जाने की स्टाइल अपनाकर पूरा रास्ता शांति से गुजरता है। तू अपनी उम्र का फायदा उठाकर मासूम बनकर सस्ते में 5 ब्लॉक असली नकली 1000 ईयर जिंग जियो खरीद लेता है, जिनमें 3 असल में 10,000 ईयर जिंग जियो निकलते हैं। बाकी 2 नकली 1000 ईयर जिंग जियो। नकली जिंग जियो की बदबू से लगभग बेहोश होते होते बचता है, फिर भी उसका असर 100 ईयर जिंग जियो से बेहतर निकलता है। क्लोन कठिन प्रयास से निकलकर प्रोसेस करता है, दोनों की बॉडी स्ट्रेंथ करीब डबल हो जाती है। तू अंदर उमड़ती ताकत महसूस करते हुए मुस्कुराकर बड़बड़ाता है, अफसोस, इतनी स्ट्रांग बॉडी के हिसाब से सेकंड सोल रिंग कम से कम 6-7 हज़ार साल का अब्जॉर्ब कर सकता। पर मिलना तो दूर, मिल भी जाए तो ज़रूरी नहीं मिल जाए। बॉडी ज़्यादा स्ट्रांग होने की भी अपनी अलग मुसीबत बन जाती है। तभी एक तीखी चीख माहौल को तोड़ देती है। तू मुड़कर देखता है, क्लोन एक खरगोश को पत्थर की मेज पर दबाकर उसके चारों पैर एक एक करके तोड़ रहा है। खरगोश दर्द सहने की क्षमता में बहुत स्ट्रांग होता है, फिर भी इतनी बुरी तरह चिल्ला रहा है, यानी दर्द चरम पर है। बेहोश करके एक्सपेरिमेंट किया कर, इतनी क्रूरता जरूरी नहीं। तुझे थोड़ी झिझक होती है। होश में रहेगा तभी सही तरीके से देख पाऊंगा। बस अभी दर्द खत्म हो जाएगा। क्लोन बिना सिर उठाए दाहिने हाथ से हरा भरा लाइफ एट्रीब्यूट सोल एनर्जी खरगोश के शरीर में डालता है। थोड़ी देर बाद खरगोश जमीन पर छोड़ दिया जाता है। पहले डरकर हिलता नहीं, फिर देखता है कि सारी चोट पूरी तरह ठीक हो चुकी है। हैरान होकर तुझे देखते ही डर के मारे भागता है और पत्थर से टकराकर तुरंत मर जाता है। तू और क्लोन एक दूसरे को देखकर चुप हो जाते हैं। तू थोड़ी सहलाकर एनालाइज करता है, सोल रिंग की उम्र 1000 साल के करीब पहुंचते ही हीलिंग एबिलिटी एक और लेवल ऊपर चढ़ जाती है। अब ते लाइफ एट्रीब्यूट सोल एनर्जी का हिस्सा 10% तक पहुंच चुका है। एनर्जी क्वालिटी भी अपने हिसाब से लेवल 10 तक पहुंच गई है। पहले सिर्फ मसल पेन और छोटे घाव ठीक हो पाते थे, अब हड्डी टूटने जैसी चोट भी जल्दी ठीक कर सकता है। खरगोश छोटा और हड्डियां कमजोर होने की वजह से जल्दी ठीक हुआ, फिर भी हड्डी तक असर पहुंचाना बड़ी बात है। ज्यादा से ज्यादा फील्ड सपोर्ट लायक, फिर भी अब हीलिंग एबिलिटी नॉर्मल सोल मास्टर और लो लेवल हीलिंग सोल के 100 ईयर सोल रिंग के बराबर पहुंच चुकी है। नीली घास सोल रिंग के सामने अगर 7 दिन नॉर्मल रहे, सोल रिंग की उम्र आगे बढ़ती रहे तो लाइफ एट्रीब्यूट और भी स्ट्रांग होगी। गंभीर चोट से रिजेनरेट होना भी नामुमकिन नहीं लगता। लगभग आधे महीने घूमने के बाद अंदाजा लगाता है, तांग सान अब तक नोडिंग एकेडमी लौट चुका होगा। तू भी निकल पड़ता है सेंट सोल विलेज लौटने के लिए। गांव देखने की चाह के साथ साथ गांव वालों की उस छोटी सी मदद का बदला चुकाने की इच्छा भी है। वो इमोशनल सपोर्ट तुझे हमेशा याद रहा। किसी का एहसान लेकर बैठे रहना तुझे पसंद नहीं। पहले सेंट सोल विलेज से कोस्टल छोटे शहर तक 7 दिन लगे थे, अब सिर्फ 4 दिन में वापस पहुंच जाता है। तू नोडिंग शहर नहीं जाकर सीधे सेंट सोल विलेज लौटता है। गांव के करीब पहुंचते ही दिल शांत होता जाता है। शायद बूढ़ा जैक पहले हैरान होता है, फिर तुरंत खुशी से तुझे घर के अंदर खींच लेता है। टीचर के साथ बहुत दूर तक गया था, करीब आधा महीना लग गया लौटने में। तू हंसते हुए जानबूझकर रास्ता लंबा बताता है। बूढ़ा जैक तुझे प्यार से देखते हुए कहता है, वापस आ गया, अच्छी बात है। टीचर के साथ तकलीफ तो नहीं हुई? स्ट्रांग बनना है तो तकलीफ तो झेलनी ही पड़ती है। देखो मेरी बॉडी चोट वोट लगी है ना? तू बाजू थपथपाता है। बूढ़ा जैक मुस्कुराकर सिर हिलाता है। अचानक कुछ याद आता है, अच्छा हाँ, खाना खाया या नहीं? घर में अभी सुअर काटा था, तेरे लिए पोर्क लेग पका है। बासी खाना खा चुका हो तो रख देते हैं, साथ खाएंगे। तो बूढ़े जैक को उठते देखकर, उसकी झुकी हुई कमर देखकर सजेस्ट करता है, गांव के मुखिया दादा, मैं हीलिंग टाइप हूँ, आपकी कमर दबा दूं? देखते हैं मदद होती है क्या? ज्यादा तकलीफ तो नहीं होगी? बूढ़ा जैक थोड़ा मान जाता है। तकलीफ कैसी? तू तो हमेशा मेरा ख्याल रखता है, चल प्रैक्टिस भी हो जाएगी मेरी। तू दाहिने हाथ में हरी लाइफ एनर्जी इकट्ठा करके धीरे से बूढ़े जैक की कमर पर रखता है। मसाज टेक्निक के साथ धीरे धीरे एनर्जी देता है। बूढ़ा जैक पूरे शरीर से ढीला पड़ जाता है, लगभग आवाज निकल जाती है। शर्म से मुंह दबाकर चेहरा लाल कर लेता है, फिर भी हल्की सी आवाज निकाल ही देता है। हरी रोशनी 3 मिनट रहकर गायब हो जाती है। चेहरे पर संतोष छाया रहता है। काम आया तो अच्छी बात है, एक इंसान का इलाज करने के बाद मुझे आधे घंटे रिकवर होने में लगता है। अगर हो सके तो पूरे गांव को दिखाना चाहता हूँ। तो अंदर की सोल एनर्जी महसूस करते हुए कहता है, ये तेरी ज्यादा मेहनत नहीं होगी? बूढ़ा जैक थोड़ा हिचकिचाता है,
कोई तकलीफ नहीं, गांव में मेरी इतनी मदद की है, मैं भी कुछ बदला देना चाहता हूँ, साथ ही हीलिंग टेक्निक भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कहता है। बूढ़ा जैक फौरन मान जाता है। ठीक है, कल ही सबको बता देता हूँ, आज तो आराम कर। उसकी आंखों में गंभीरता और राहत साफ झलकती है, जैसे कोई फैसला कर लिया हो। अगले कुछ दिन तू पूरी लगन से गांव वालों का इलाज करने में लगा रहता है। एक तरफ सोल रिंग की हीलिंग कैपेबिलिटी को समझता है, दूसरी तरफ सबकी बॉडी को ठीक करता है। हालांकि उम्र बढ़ाना पॉसिबल नहीं, फिर भी सचमुच फायदा होता है। 1 महीने बाद तेरी सोल एनर्जी लेवल 19 तक पहुंच जाती है। सेकंड सोल रिंग पाने में अब सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। थका जरूर है पर फायदा भी बड़ा हुआ है। तू पुशअप्स करते हुए बड़बड़ाता है, क्लोन पीठ पर लेटकर एक्स्ट्रा वेट की तरह काम करता है, साथ ही सोल एनर्जी शेपिंग पर रिसर्च करता है। एनर्जी को शरीर से बाहर निकालकर आकार देने की कोशिश करता है, पर अभी तक सफलता नहीं मिली। लाइफ एनर्जी पर कंट्रोल पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। सोल एनर्जी भी लेवल 19 तक पहुंच चुकी है। कल बूढ़े जैक से विदा लेनी है। ब्रेक थ्रू से पहले सही सोल रिंग ढूंढना जरूरी है। वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। खट खट खट, दरवाजे पर दस्तक होती है। तो चौंक जाता है। क्लोन तुरंत समेट लेता है। अच्छी बात है डोलुओ कॉन्टिनेंट में प्रैक्टिस के बीच रुकावट आने से ची डिविएशन जैसा कुछ नहीं होता। कपड़े ठीक करके जल्दी से दरवाजा खोलता है। गांव के मुखिया दादा, आप यहाँ कैसे? दरवाजे पर खड़े बूढ़े जैक का चेहरा रहस्यमयी है। अंदर आते ही इशारा करता है दरवाजा बंद करने का। छोटे जियांग, दाल तेरे लिए अच्छी चीज लाया है। वो तुझे कमरे में खींच कर लाता है। कपड़ों के अंदर से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है। तेरी आंखों में चमक आ जाती है। क्या ये सेंट सोल विलेज की लेजेंड वाला वो चीज है जो सोल सेंट छोड़ गए थे? बूढ़ा जैक बॉक्स खोलते हुए भावुक होकर कहता है, छोटे जियांग, तुझे सेंट सोल विलेज का नाम कैसे पड़ा ये पता होगा? बाहर वालों को नहीं पता। वो सोल सेंट मेरे दादा थे। पूरी जिंदगी घूमते रहे, कोई संतान नहीं थी। मरने से पहले गांव लौटकर अपनी विरासत मुझे सौंप गए। कहा कि गांव में जो सही हो उसे दे देना। 50 साल से ज्यादा हो गए इंतजार करते। तेरे आने के बाद ही यकीन हुआ कि तू ही असली हकदार है। वो संतोष भरी नजरों से तुझे देखता है। तू इतना टैलेंटेड है फिर भी गांव को नहीं भूला। बाकी जो लोग गांव से गए वो सब भूल गए। ये सेंट सोल विलेज की चीज है, तेरे पास ही रहनी चाहिए। तू बॉक्स के अंदर एक जोड़ी रिस्ट बैंड देखता है, ऊपर पन्ने जैसे हरे रत्न जड़े हैं। फौरन पहचान जाता है ये सोल टूल है, शायद स्पेस टाइप। यही तो तुझे सबसे ज्यादा चाहिए था। बिना स्टोरेज सोल टूल के हर जगह भारी सामान ढोना पड़ता है। कोई और डिजर्विंग नहीं मिला। तांग सान वापस आया भी तो बस एक रात रुककर फिर चला गया। इतनी अस्थिरता देखकर बूढ़े जैक की हिम्मत नहीं हुई ये चीज उसे सौंपने की। तू ज्यादा बहाना नहीं बनाता, सीधा बॉक्स ले लेता है। जरूरत है तो मना क्यों करूं? रिस्ट बैंड छूते ही, सोल एनर्जी डालते ही रिस्ट बैंड हल्की रोशनी में चमककर अपने आप तेरी कलाई से चिपक जाता है। तू कुछ कहने ही वाला होता है कि बूढ़ा जैक हाथ उठाकर रोक देता है। प्यार से तेरा सिर सहलाता है। छोटे जियांग, याद रख, कभी भी ये राज किसी को मत बताना। शायद दादा की कुछ बातें तुझे ही पता होनी चाहिए। तू हैरान रह जाता है। इतनी बात सुनकर दिल भावुक हो जाता है। बूढ़ा जैक मुड़कर जाने लगता है। तू फौरन कहता है, गांव के मुखिया दादा, मुझे कल ही निकलना है। टीचर ने बुलाया है सेकंड स्टेज प्रैक्टिस के लिए। देर हुई तो लेट हो जाएगा। मुझे विदाई वाला माहौल पसंद नहीं, चुपचाप निकल जाऊंगा। सबको बताने की जरूरत नहीं। बूढ़ा जैक कदम रोककर फिर आगे बढ़ते हुए बड़बड़ाता है, ठीक है, मैं संभाल लूंगा गांव वालों को। अभी अभी चीज मिली और चला भी जाएगा। कोई ना जाने तो लगेगा तू सामान लेने ही आया था। आवाज में अफसोस है, पर रोकने की कोई कोशिश नहीं। बच्चे का भविष्य रोकना नहीं चाहता। तू उसकी मजाकिया बात का बुरा नहीं मानता। दूर जाते साय को जोर से हाथ हिलाकर विदा देता है, जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो जाता। फिर ध्यान कलाई पर बंधे सोल टूल पर लगाता है। बेसब्री से जानना चाहता है इसका असली इस्तेमाल क्या है। सोल एनर्जी डालते ही पता चलता है ये सच में एक स्टोरेज सोल टूल है। दोनों तरफ 16 क्यूबिक स्पेस है। और भी हैरानी की बात, अंदर 40,000 से ज्यादा गोल्ड सोल कॉइन्स छुपे हैं। कुछ पुरानी पर काम की चीजें हैं और कुछ हाई लेवल सोल मास्टर एक्सक्लूसिव किताबें। लांजिंग मेडिसिन हॉल की किताबें ज्यादातर नॉर्मल सोल और सोल बीस्ट रिकॉर्ड्स होती थीं। ये सोल सेंट की कलेक्शन बिल्कुल अलग है। रेयर सोल बीस्ट की पहचान, कॉन्टिनेंट सोल एनसाइक्लोपीडिया, सेल्फ मेड सोल स्किल्स का चैप्टर। हर किताब तेरे लिए प्राइसलेस है। रेयर सोल्स की समझ के साथ साथ सेल्फ मेड सोल स्किल्स वाला चैप्टर तुझे एक नई बात समझा देता है। सोल एनर्जी बाहर निकलते ही बिखर जाने की असली वजह मेंटल पावर की कमी है। मेंटल पावर सोल स्किल की हड्डी है। सोल एनर्जी खून मांस है। तो मेंटल पावर की थ्रेशोल्ड तक ही नहीं पहुंचा था। इसीलिए सेल्फ मेड स्किल बार बार फेल होती रही। तो तय करता है सेकंड सोल रिंग मेंटल एट्रीब्यूट वाला लेगा। बॉडी में जिंगजाओ की मदद से ऑलरेडी सोलजोंग जैसी स्ट्रेंथ है। फिलहाल और बूस्ट की जरूरत नहीं। अगर करना भी है तो और स्ट्रॉन्ग सोल रिंग आने का इंतजार करना होगा, वरना रेल्म ऊपर जाने के बाद जिंगजाओ से मिलने वाला बूस्ट कम असरदार हो जाएगा। बॉडी स्ट्रेंथ को सोल एनर्जी लेवल से 20 आगे रखना काफी है। क्लोन के सहारे सोल एनर्जी बढ़ने की स्पीड पहले से टॉप लेवल है। बस मेंटल पावर। रात के अंधेरे में गांव का एक चक्कर लगाकर हर घर में 3 गोल्ड सोल कॉइन्स छोड़ देता है। बूढ़े जाग के घर 10 रखता है। फिर रात के अंधेरे में सेंट सोल विलेज छोड़ देता है। इतने ज्यादा पैसे नॉर्मल लोगों के लिए बोझ या नुकसान बन सकते हैं, फिर भी इतनी रकम उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काफी है। चलो
स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट की तरफ तो धीरे से कहता है, सोल बीस्ट हंट फॉरेस्ट में सही मेंटल एट्रीब्यूट सोल बीस्ट नहीं मिलेगा। सिर्फ स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में ही सोल सेंट की नोट्स में लिखा वो खास सोल बीस्ट मिलेगा। बॉडी कमजोर, प्योर मेंटल एट्रीब्यूट, शुरुआत में अटैक कमजोर पर आगे चलकर पोटेंशियल बहुत बड़ा। सेंट सोल विलेज से स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट कई हजार किलोमीटर दूर है। सोल मास्टर की स्पीड से भी जाने में काफी समय लगेगा। वहां पहुंचते पहुंचते तू शायद पहले ही ब्रेक थ्रू कर चुका होगा। उम्र बढ़ने से फ्लाइंग एबिलिटी भी मिल सकती है। आगे चलकर तू और निडर हो जाएगा। शरीर के हर सोल बोन की जगह बेहद महत्वपूर्ण होती है। किसी 1 लाख हेयर सोल बोन पर बर्बाद करने की जरूरत नहीं। दूसरी वजह, तू कभी तांग फैमिली की चीज चुराने की नहीं सोचता। तांग san ने तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। वो चीज तांग san की माँ की निशानी है। तू ऐसा चोरी वाला काम नहीं कर सकता। तू एक नज़र सेंट सोल विलेज के पीछे के पहाड़ पर डालकर दृढ़ता से मुड़कर निकल जाता है। क्लोन बुलाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बिना कहे समझ जाते हैं। एक दूसरे को पीठ पर लाद कर दौड़ेगा। पीठ पर लदा व्यक्ति गहरी मेडिटेशन में डूबा रहता है। चारों तरफ हरी रोशनी फैली रहती है। जब दौड़ने वाला थक जाए, दोनों जगह बदलते हैं। रास्ता चलते चलते भी प्रैक्टिस करते रहते हैं। लगभग 1000 साल पुराने नील घास अनाज उगाने वाला जरूरी इलाका है। शायद फ्रंट लाइन के करीब होने की वजह से पूरे रास्ते एक भी डाकू नहीं मिलता। सफर आराम से 1000 मील पार करके पूरे 1 महीने बाद आखिरकार सुओतो शहर की सीमा तक पहुंच जाता है। डुई का ओवरऑल माहौल शांत और सुरक्षित है। सेफ्टी लेवल काफी ऊंचा। हालांकि छोटे मोटे बदमाश तो मिल सकते हैं, पर डोयर डोसैन जैसी जगहों की तरह इविल सोल मास्टर्स के अचानक हमले से हर वक्त डरने की जरूरत नहीं। सोल हॉल की महत्वाकांक्षा बड़ी है। ज्यादातर नोबल्स को टारगेट करते हैं। तेरे जैसे आम इंसान से कोई मतलब नहीं, बस शांति से बड़ा होते रहना है। सुओतो शहर के बाहर खड़ा होकर नोडिंग शहर से भी बड़े गेट को देखकर राहत की सांस लेता है। तू और क्लोन बारी बारी दौड़ते हुए पूरे 1 महीने में यहां पहुंचता है। असली तांग सान और छोटी 5 से दोगुनी रफ्तार से। पहले जो थोड़ी सख्त और भारी दिखने वाली बॉडी थी, अब मांसपेशियां थोड़ी कम पर ज्यादा टाइट दिखती हैं। बॉडी स्ट्रेंथ और भी बेहतर हो गई है। तू गहरी सांस लेकर शहर में घुसता है। टारगेट बिल्कुल साफ है। पहले ही हेयर थ्रेड्स खरीद लेना है। ये चीज़ बहुत पेनिट्रेटिंग होती है। शरीर में घुसते ही सिकुड़ जाती है। ना सिर्फ ओपोनेंट को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि मूवमेंट भी रोक देती है। तेरे जैसे डायरेक्ट कॉम्बैट कमजोर वाइट कॉलर टाइप सोल मास्टर के लिए ये लाइफ सेविंग वेपन है। तुझे नहीं लगता ये तांग सान से चीज छीनना है? पैसे देकर लेना ही सही तरीका है। वो पहुंचा नहीं तो कहना ही होगा वो लेट आया। नीली घास वाले येलो सोल रिंग से इसका कोई मुकाबला ही नहीं। इलीगल मार्केट काफी बड़ा है। तुझे फुलान की शॉप की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। बस पुरानी टूटी दुकानों को टारगेट करके ढूंढना पड़ता है। तू और क्लोन अलग अलग 3 दिन तक ढूंढते हैं। आखिरकार टारगेट मिलता है। तू सिर पकड़कर हंस देता है। जो शॉप तोंग सान और छोटी 5 को घूमते घूमते इत्तेफाक से मिल गई थी, वही खुद ढूंढने में 3 दिन लग गए। लगभग हार मान ही लिया था। तू कोने में छुपकर 20-30 गोल्ड सोल कॉइन्स वाला पैसों का थैला जमीन में गाड़ देता है। क्लोन को अंदर भेजकर खुद बाहर बैकअप देता है। क्लोन आंखें घुमाता है। एक ही कॉन्शियसनेस है। इतनी नजर रखने की जरूरत नहीं। फिर भी तू सतर्क रहता है। फुलांडे अमीर लोगों को देखकर। क्लोन कपड़े ठीक करके शॉप में घुसता है। दुकान श्रेक एकेडमी जितनी पुरानी लगती है। विंटेज कहना ही सही होगा। अंदर पुराने सोल टूल्स का ढेर लगा है। काउंटर पर धूल जमी है। साफ सफाई कब हुई थी पता नहीं। फुलांडे भूरे काले कपड़ों में रिक्लाइनर पर लेटा है। चेहरे पर न्यूज़पेपर रखा है। ऑल सोल की वजह से दिन में भी नींद आती रहती है। दुकान में आने वाले पर कोई रिएक्ट नहीं करता, चाहे स्ट्रेंथ के भरोसे बेफिक्र हो या फिर सच में ध्यान ना दे रहा हो। क्लोन थोड़ी राहत महसूस करता है। वो चुप है, इसका मतलब खुद को सुरक्षित समझता है। नाटक करके इधर उधर घूमता है। नजर शेल्फ पर टिकती है। ज्यादातर सामान टूटा फूटा और पुराना है। हल्की सी सोल एनर्जी की महक है। ना समझने वाले शायद खजाना मिल जाने का भ्रम पाल ले, पर क्लोन को पता है ये सब लगभग बेकार हो चुका सामान है। फुलांडे के स्वभाव के हिसाब से एक बार बिक गया तो रिटर्न नहीं होगा, उल्टा किसी झूठी बात में फंसा सकता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यह सामान रूइन से लूटा हुआ है, आउटसाइडर्स को फंसाने के लिए रखा गया है। क्लोन की नज़र शेल्फ पर घूमते घूमते सबसे कोने में टारगेट पर टिक जाती है। एक गंदा पीला पड़ा हुआ मैला सा क्रिस्टल, बिल्कुल आम दिखता है। असली हेयर थ्रेड। ज्यादा ना रुककर वो एक और साफ सुथरा येलो क्रिस्टल उठाकर काउंटर पर आता है। मालिक, ये क्रिस्टल कितने का है? वो जानबूझकर ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। फुलांडे को जानते हुए ये तरीका 10 में 9 बार काम करेगा। फुलांडे न्यूज़पेपर थोड़ा नीचे करके एक नज़र देखकर बेफिक्री से प्राइस बताता है, 100 गोल्ड सोल कॉइन्स। क्लोन डरने का नाटक करता है। मालिक, गलती तो नहीं हुई? इतना महंगा क्यों? टॉप क्वालिटी येलो क्रिस्टल 100 गोल्ड कॉइन्स में सस्ता ही है। लेना हो तो लो, फुलांडे आलसी अंदाज में कहता है। असल में क्लोन के अंदर आते ही उसने उसकी क्लोथ्स, सोल एनर्जी फ्लक्चुएशन और पैसों के थैले का वजन हाँप लिया था। इस लड़के के पास 30 से ज्यादा नहीं होंगे, कम नहीं होगा। फुलांडे हाथ हिलाकर कहता है, जाकर पूछ ले कहीं टॉप क्वालिटी क्रिस्टल 100 गोल्ड कॉइन से कम में मिलता है क्या? मैं तो पहले से ही सस्ता दे रहा हूँ। क्लोन मन ही मन सोचता है, ये ऑरेंज कलर भी टॉप क्वालिटी कहलाता है। सच में बच्चा समझ रखा है, पर मुंह से मायूस अंदाज में कहता है, पर मेरे पास तो सिर्फ 20-30 गोल्ड कॉइन्स हैं, अफोर्ड नहीं कर सकता। मालिक,
आपके पास 20 के आसपास वाला येलो क्रिस्टल है क्या? फुलांदे होंठ चबाकर थोड़ा निराश होता है, पर सामने आया बिजनेस छोड़ नहीं सकता। हाथ उठाकर इशारा करता है। वो गंदा पीला क्रिस्टल उड़कर उसके हाथ में आता है। क्लोन उस मोमेंट हैरान होने का नाटक करता है, जैसे उसके इस ट्रिक से डैजल हो गया हो। ये शॉप का सबसे सस्ता पीस है। 20 गोल्ड कॉइन्स दे और ले जा। क्लोन नाराजगी से मुंह बनाकर कहता है, 20 गोल्ड कॉइन्स में सिर्फ ये मिलेगा? फुलन सीधे 7 सोल रिंग्स दिखाता है। मैं एक सोल सेंट होकर तेरे साथ बिजनेस कर रहा हूँ, 20 गोल्ड कॉइन्स लेकर भी इतना फेस दे रहा हूँ। घर जाकर बता देना कि ये सोल सेंट के हाथों खरीदा है, गारंटी है नुकसान नहीं होगा। वो अच्छे से जानता है, अपनी पावर दिखाकर भी ओपोनेंट के फैमिली को पता चले तो भी सामने आने की हिम्मत नहीं होगी। क्लोन हेयर थ्रेड और फिलंडे को बारी बारी देखते हुए पैसों का थैला पकड़कर घबराने का नाटक करता है। मैं नहीं खरीदता, ठीक है? ना खरीदना है तो मत खरीद। मैं एक सोल सेंट होकर तेरे साथ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इसकी कोई वैल्यू नहीं। फिलंडे आंखें घुमाकर हाथ बढ़ाता है। क्लोन के पास रिएक्ट करने तक का मौका नहीं मिलता, पैसों का थैला उसके हाथ में आ जाता है। हम ठीक ठाक 20 निकल आए। वो थैला उछालकर एक सिल्वर सोल कॉइन फेंकता है। मिठाई खा लेना, जैसे कोई बड़ी बात ना हो। क्लोन उसके इस मुंह से चुप रह जाता है। पहले से पता था ऐसा कुछ होगा, फिर भी सामने देखकर लगता है ये सच में हद पार कर रहा है। बच्चों को भी नहीं छोड़ता। अब पैसे और सामान दोनों क्लियर, जल्दी निकल वरना पिटवाऊंगा। फुलेंडे मूड अच्छा होने की वजह से ज्यादा बहस नहीं करता। हेयर थ्रेड क्लोन की तरफ उछालकर हाथ हिलाता है। वो बेवकूफ नहीं है, बिना कुछ दिए पैसे नहीं रखता। छोटा बच्चा, रोने के अलावा कुछ नहीं आता। बेकार। फुलांडे वापस रिक्लाइनर पर लेटकर न्यूज़पेपर ओढ़ लेता है। फिर सोने का इरादा करता है, आज छोटी सी कमाई हो गई। क्लोन रोता हुआ 3 गलियां पार करके एक रेस्टोरेंट में मुड़ जाता है। आसपास वाले सोचते हैं बच्चा किसी बात से परेशान है, कोई ध्यान नहीं देता। रूम में घुसते ही रोना बंद करके हेयर थ्रेड मेज पर रखता है। बड़बड़ाता है, फुलंडे सच में बुरा आदमी है, चाहे तो सीधा छीन सकता था, फिर भी टूटा क्रिस्टल थमाकर नाटक करना जरूरी था। जानकार आंख से देखे तो ये क्रिस्टल कुछ सिल्वर कॉइन से ज्यादा नहीं। फुलंडे ने 20 से ज्यादा गोल्ड कॉइन्स ठग लिए, फिर भी चीज आखिरकार मिली। 10 मिनट बाद तू दरवाजा खोलकर अंदर आता है। यकीन करता है फुलंडे को कोई शक नहीं हुआ, अपनी स्ट्रेंथ कम होने की वजह से ही इतना नाटक करना पड़ा। तू सोचकर हल्की हंसी छोड़ता है। मेज पर रखे हेयर थ्रेड को देखकर मन ही मन जानता है, इसे ड्रैगन विस्कर नीडल में बदलकर मेहनत से प्रैक्टिस करना शुरू करे तो पहले कुछ सोल रिंग्स तो पक्के हैं। दरवाजा खिड़की बंद करके स्टोरेज सोल टूल से एक छोटा आयरन हैमर निकालता है। क्लोन को काम सौंपता है। अगर हेयर थ्रेड अचानक फट जाए और ड्रैगन विस्कर नीडल शरीर में घुस जाए तो मजाक नहीं होगा। खतरा क्लोन को ही सौंपना सेफर है। क्लोन हथौड़ा पकड़ता है तो कमरे से बाहर निकल 100 मीटर दूर जाकर रुकता है। धमाके की आवाज के साथ क्लोन एक वार में हेयर थ्रेड पर हथौड़ा मारता है, जैसे फुलंडे के प्रति सारी नाराजगी निकाल रहा हो। अनगिनत छोटे छोटे टुकड़े रोशनी की धार बनकर पूरे कमरे में उड़ने लगते हैं। ये ड्रैगन विस्कर नीडल्स हैं। क्लोन को कुछ चोटें लगती हैं। अच्छी बात है, ड्रैगन विस्कर नीडल बहुत तेजी से सिकुड़ जाती है, शरीर पर पहुंचते पहुंचते चावल के दाने जितनी हो जाती है। पर नई मुसीबत आ जाती है। पूरे कमरे में फैले चावल के दाने, जैसे इन नीडल्स को कैसे ढूंढ जाए। आधे महीने बाद स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट के बाहरी इलाके में एक सॉफ्ट बोन खरगोश घास चर रहा है, चारों तरफ सतर्क नजर रखते हुए। कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा सोल बीस्ट गैदरिंग एरिया होने के नाते स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट में हर वक्त जानलेवा मुकाबले होते रहते हैं। सोल बीस्ट्स आपस में जितना नुकसान करते हैं, सोल मास्टर्स के हंट से कहीं ज्यादा है। सोल हॉल की रोक की वजह से बेवजह सोल बीस्ट मारने पर सजा मिलती है। स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट का इकोसिस्टम इसीलिए संतुलित रह पाता है। आसमान जैसे पावरफुल बीस्ट्स को भी इसे बनाए रखने के लिए सामने आना पड़ता है। सिर्फ द मिंग और एयर मिंग जैसे 2 लाख ईयर सोल बीस्ट्स पूरे स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट को नहीं संभाल सकते। सोल हॉल जब चाहे कोई भी वर्शिपर भेजकर उन्हें हरा सकता है। यही वजह है सोल हॉल खुद उदाहरण बनकर कॉन्टिनेंट की सभी पावर्स को यहाँ ज्यादा कत्लेआम करने से रोक पाता है। अचानक हवा फाड़ती एक सुनहरी रोशनी दूर से आकर सटीक निशाना लगाकर खरगोश के शरीर में घुस जाती है। खरगोश को हल्की चुभन महसूस होते ही भागने की कोशिश करता है, पर अचानक तेज दर्द अंदर से फूट पड़ता है। शरीर हवा में मुड़कर एक गोले जैसा हो जाता है। एक छोटी सी चीख के बाद जमीन पर गिर जाता है। हल्का सफेद सोल रिंग धीरे धीरे। तू मन ही मन सोचता है, इस आधे महीने में सफर करते हुए ड्रैगन विस्कर नीडल का इस्तेमाल प्रैक्टिस करता रहा। कहने में तो आसान लगता है, सोल एनर्जी डालकर नीडल को बैलेंस करके फेंकना, पर पूरे आधे महीने लगे तभी कुछ रिजल्ट मिला। ड्रैगन विस्कर नीडल टारगेट में घुसते ही अपने आप उछलकर सिकुड़ जाती है। तो पहले भी टेस्ट कर चुका है, इसका सिकुड़ने वाला फोर्स पत्थर तक तोड़ सकता है। अब तक सिर्फ पत्थर और पेड़ पर प्रैक्टिस करता रहा, आज पहली बार असली टारगेट पर इस्तेमाल किया। कमाल है, एक ही बार में लगा। तो खरगोश के शरीर से ड्रैगन विस्कर नीडल निकालकर उसे कमर में लटका लेता है। आखिर मांस है, बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो लंबी सांस लेकर सोचता है, मेंटल एट्रीब्यूट सोल बीस्ट ढूंढना सच में मुश्किल काम है। इतने दिन स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट के बाहरी इलाके में ही घूम रहा है, पर बाहरी इलाके का कोई भी सोल बीस्ट उसके काम का नहीं निकलता। नहीं तो अंदर की तरफ जाना पड़ेगा। तो भौहें सिकोड़ता है। अचानक जल्दबाजी की वजह यह है कि कल रात सोल एनर्जी लेवल 20 तक पहुंची है। लेवल 19 तक धीरे धीरे ढूंढ सकता था, पर लेवल 20 के बाद हर एक दिन की देरी अफसोस जैसी लगती है।
तू आंखें सख्त करके जंगल के अंदर की तरफ बढ़ता है, दिल में सोल रिंग की चाहत के बावजूद कदम बेहद धीमे और सावधान रखता है। तू निकलने के 5 मिनट बाद अंधेर से एक और उतना ही सावधान साया बाहर निकलता है। तू खुद हैरान होकर सोचता है, असली बॉडी को रास्ता खोलने क्यों दे? हमेशा क्लोन ही आगे रास्ता ढूंढता है, असली बॉडी 1000 मीटर पीछे रहती है। इस तरीके से असली बॉडी ने आज तक एक बार भी हाथ नहीं चलाया। सेफ्टी पूरी तरह सुनिश्चित। एक असली, एक क्लोन, एक आगे एक पीछे, सावधानी से जंगल के अंदर बढ़ते जाते हैं। जितना अंदर जाते हैं, सोल बीस का लेवल 10 साल से बढ़कर 100 ईयर तक पहुंच जाता है। क्वालिटी बाहर से कहीं ज्यादा, खतरा भी उतना ही बढ़ता है। अगर ड्रैगन विस्कर नीडल साथ ना होती तो शायद यहीं फंस चुका होता। ड्रैगन विस्कर नीडल सच में सोल सेम तक को असर कर सकने वाला सीक्रेट वेपन है। 100 ईयर सोल बीस में घुसते ही तुरंत दर्द से बेबस हो जाता है। अगर हेड या आई पर सीधे लगे तो ये तेज नीडल सीधे सोल बीस्ट का टोकन भी छीन सकती है। अच्छा हुआ पहले से ड्रैगन विस्कर नीडल मिल गई, नहीं तो ये सफर सच में मुश्किल होता। सोल बीस्ट से टकराव सिर्फ तभी हाथ चलाना पड़ता है जब पीछा करके पकड़ लिया जाए। जंगल में गहरे घुसे कुछ ही दिन हुए हैं और तू पहले ही 10 बार फोर्स यूज कर चुका है। अच्छा है क्लोन साथ है, वरना स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट के खतरे को देखते हुए चैन से सो भी नहीं पाता। दोनों बारी बारी रात का पहरा देते हैं, इसलिए बेफिक्र रह पाता है। 7वीं रात तो आसमान देखते हुए सोचता है, इतने दिन हो गए अभी तक सही सोल बीस नहीं मिला। पूरे दिन सफर करने के बाद थका क्लोन तेरे पास आराम कर रहा होता है। सफर करते वक्त दोनों अलग रहते हैं, आराम करते वक्त साथ रहना जरूरी है। तू मन ही मन शिकायत करता है, मेंटल एट्रीब्यूट सोल रिंग मिलना कितना मुश्किल है। सोचता है क्या बस किसी स्ट्रेंथ टाइप सोल बीस्ट से फ्यूज कर ले। अचानक सिर उठाने की हरकत रुक जाती है, नजर दूर एक टारगेट पर सटीक टिक जाती है। एक ही कॉन्शियसनेस होने की वजह से क्लोन भी लगभग साथ ही रिएक्ट करता है। जमीन पर लेटा क्लोन तुरंत आंखें खोलता है, नजर सीधा उसी दिशा में जाती है। रात के अंधेरे में एक बटरफ्लाई शैडो नजदीक से उड़ता दिखता है। बाहरी 7 दिन मिलाकर तो स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट में अब तक आधा महीना गुजार चुका है। इस दौरान मेंटल एट्रीब्यूट वाले सोल बीस्ट से सामना ना हुआ हो, ऐसा नहीं, जैसे लोमड़ी जैसे कुछ, पर वो सब तेरी जरूरत पूरी नहीं करते। तुझे चाहिए ऐसा सोल बीस्ट जिसकी एट्रीब्यूट प्योर मेंटल हो, मिक्स्ड नहीं। इस तरह के सोल बीस्ट हमेशा से बेहद रेयर रहे हैं। आधे महीने ढूंढने के बाद आखिरकार मिल गया। बिना किसी हिचकिचाहट के तू और क्लोन दोनों की हथेली पर छोटे छोटे स्पार्क दिखते हैं। सोल एनर्जी डालते ही एनर्जी तेजी से फैलकर दर्जनों ड्रैगन विस्कर नीडल्स में बदलकर दोनों हथेलियों पर स्टैटिक रहती है। स्विश, तू और क्लोन एक साथ हाथ चलाते हैं। 12 ड्रैगन विस्कर नीडल्स हवा फाड़ते हुए सीधे शैडो बटरफ्लाई की तरफ उड़ जाती हैं। ये अंडरग्राउंड डार्क केव में पैदा होने वाला प्योर मेंटल टाइप सोल बीस्ट है। बचपन में बेहद क्रूअल, 10 साल के लेवल में नेचुरली बेहद शार्प और सेंसिटिव होता है। कोकून से बटरफ्लाई बनकर 100 ईयर तक पहुंचने पर मेंटल फोर्स से बॉडी शेप को छुपा सकता है। 1000 ईयर पर मेंटल अटैक में बदल सकता है। 10,000 ईयर पर तो फिजिकल एंटिटीज को कंट्रोल तक कर सकता है। सामने वाली 100 ईयर शैडो बटरफ्लाई पूरी तरह हाफ ट्रांसपेरेंट, हल्की नीली रंगत लिए, सतह पर बारीक चमकीली नस जैसी पैटर्न है। उड़ान बिल्कुल साइलेंट, बस हल्का सा आफ्टर इमेज छोड़ती है। इसका साइज हथेली जितना ही है। ये सिर्फ अंधेरी रातों में निकलकर स्टार डस्ट अब्जॉर्ब करता है। इस वक्त मेंटल इंटरफेरेंस यूज नहीं कर पाता। बॉडी पूरी तरह एक्सपोज्ड है। इसी वजह से ये सोल हंट फॉरेस्ट में नहीं मिलता। संख्या वैसे भी बहुत कम है, इतनी हाई एज वाला तो और भी रहे। 12 ड्रैगन विस्कर नीडल्स हर एस्केप रूट पूरी तरह बंद कर देती हैं। उसे पता चलने से पहले ही 3 नीडल्स उसमें घुस चुकी होती हैं। वहीं एक पीला सोल रिंग धीरे धीरे उभरता है। तू अंदाजा लगाता है, इस शेडो बटरफ्लाई की उम्र करीब 600 साल है। शरीर की सहनशक्ति की अपर लिमिट से अभी बहुत दूर है। फिलहाल 1000 ईयर सोल बीस्ट का मेंटल पेनेट्रेशन झेलना मुश्किल है, इसीलिए पहले कम उम्र वाला ही लेना ठीक है। बाद में उम्र बढ़ाई जा सकती है। आसपास सेफ्टी कंफर्म करके तो ड्रैगन विस्कर नीडल्स वाला रिस्टबैंड क्लोन को थमा देता है। वो अलर्ट रहकर पहरा देता है, तो मेडिटेशन में बैठकर अब्जॉर्ब करना शुरू करता है। तेरी बॉडी स्ट्रेंथ को देखते हुए 100 ईयर सोल रिंग जल्दी ही डाइजेस्ट हो जाएगा। रात बिना किसी परेशानी के गुजर जाती है। शायद शैडो बटरफ्लाई की एनर्जी बेहद हल्की है, इसलिए किसी और सोल बीस्ट को आकर्षित नहीं करती। सुबह होते ही तू आंखें खोलता है। पूरी प्रोसेस में 4 घंटे से भी कम लगते हैं। 600 साल का सोल रिंग तेरी स्ट्रांग बॉडी को डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लेता। तू और क्लोन दोनों साथ में मुस्कुराते हैं। सेकेंड सोल रिंग अब्जॉर्ब करने के बाद सोल एनर्जी आसानी से लेवल 21 पार कर ग्रेट सोल मास्टर रेल में एंट्री ले लेती है। जबकि तू अभी सिर्फ 7 साल से कुछ ज्यादा उम्र का है। तुझे बस एक लेवल बढ़ने से कोई खास खुशी नहीं होती। सोल एनर्जी एक्टिवेट करके सोल रिंग में डालता है। चमकीला येलो सोल रिंग पैरों के नीचे उठकर पूरे शरीर पर घूमकर बाहर निकलता है। 3 मील दूर जाकर जमने लगता है। आधे मिनट में सेकंड क्लोन तैयार हो जाता है। सोल रिंग रोशनी की धार बनकर उसके माथे में समा जाता है। हल्का सा फ्लिकर होता है। डबल पर्सपेक्टिव 3 पर्सपेक्टिव में एक्सपैंड हो जाता है। 1 माइंड 2 यूजेस अब नेचुरली 1 माइंड 3 यूजेस बन जाता है। तू नए बॉडी को हिलाकर देखता है। रियल बॉडी जितना ही परफेक्ट कंट्रोल है, बस एक कमी है, दोनों क्लोन की टैलेंट आपस में शेयर नहीं होती। पहले क्लोन की लाइफ टैलेंट। तुझे थोड़ा अफसोस होता है, फिर भी एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों तरफ की टैलेंट्स रियल बॉडी के 3 डायमेंशनल डेटा में सिंक हो जाती हैं। सेकंड क्लोन बनने के बाद मेंटल रिल्म सीधा डबल हो जाता है।
पहला क्लोन भी इस ग्रोथ को साथ में शेयर कर लेता है। बिल्कुल पहले वाले लाइफ टैलेंट की तरह ये मेंटल टैलेंट भी तुझे जन्मजात जैसे मिल जाती है। जल्दी ही दो एबिलिटीज हासिल होती हैं। एक 600 मीटर डायमीटर की मेंटल डिटेक्शन रेंज जो सोल रिंग की उम्र से जुड़ी है। दूसरी शैडो बटरफ्लाई से मिली मेंटल इंटरफेरेंस मेंटल फोर्स से इल्यूजन बुन सकता है। तुझे तुरंत इल्यूजन डिस्गाइज जैसी डायरेक्शन सूझती हैं। सेकंड क्लोन के ग्रोथ पाथ का प्लान तुरंत तय हो जाता है। सोल हंट पूरा होने के बाद अब जल्दी निकलना जरूरी है। तू दोनों क्लोन को देखता है। पहले जब तू सिर्फ सोल मास्टर था, क्लोन के पास सोल जोंग जैसी बॉडी तो थी, पर अकेले सिर्फ ग्रेट सोल मास्टर जितनी स्ट्रेंथ थी। सिंगल क्लोन फ्यूजन से सिर्फ लेवल 10 ऑल एट्रीब्यूट बूस्ट मिलता। सोल जोंग बॉडी और ऑलमोस्ट ग्रेट सोल मास्टर सोल एनर्जी होते हुए भी मेंटल पावर की कमी की वजह से सिर्फ सोल जोन लेवल कॉम्बैट पावर ही निकल पाता था। अब तू और दोनों क्लोन तीनों लेवल 21 पर हैं। सिंगल क्लोन फ्यूजन आधे सोल फ्यूजन स्किल जितना असर देता है। डबल क्लोन फ्यूजन पूरा असर देता है। फ्यूजन के बाद सोल एनर्जी ग्रेट सोल मास्टर से सोल जोंग तक पहुंच जाती है। बॉडी स्ट्रेंथ दो बड़े रेल्म्स उछलकर सोल दी सोल एम्परर लेवल तक पहुंच जाती है। मेंटल पावर की कमी के कारण फाइनल कॉम्बैट पावर वापस सोल जोन के अपर मिडल तक आकर स्थिर हो जाती है। तो मन ही मन सिर हिलाता है, फिर भी संतुष्ट होता है। इतनी टैलेंट काफ़ी है। तुझे पैटर्न समझ आ जाता है। हर क्लो को फ्यूज करना आधे सोल फ्यूजन जितना असर देता है। लेवल 10 ऑल एट्रीब्यूट बूस्ट, आगे बॉडी रिलेटेड टैलेंट मिलती रहे तो बॉडी स्ट्रेंथ कभी सेम लेवल सोल मास्टर से कम नहीं रहेगी। तेरा नॉर्मल सोल मास्टर से फर्क। लॉजिक आगे बढ़ाकर सोचें तो सोल एनर्जी जितनी हाई होगी, क्लोन उतने ज्यादा होंगे। कॉम्बैट पावर बूस्ट उतना ही डरावना हो जाएगा। सोल किंग लेवल पर पहुंचकर नियर टाइटल डोलुओ जितनी कॉम्बैट पावर मिल सकती है, लेवल 95 के बाद लेवल 99 की अपर लिमिट को भी पार किया जा सकता है। लेवल 99 पर तो शायद बिना गॉड बने तांगसान भी मुकाबला ना कर पाए। अगर आगे चलकर बॉडी स्ट्रेंथ हमेशा सोल लेवल से आगे रहे तो कॉम्बैट पावर और भी ज्यादा क्रेजी हो सकती है। मेंटल पावर बढ़ने के बाद सोच भी तेज हो जाती है। तो पल भर में पूरा ग्रोथ पाथ कैलकुलेट कर लेता है। पर यह सब बात की बात है। बॉडी स्ट्रेंथ को एक्सट्रीम तक ले जाने के लिए आगे बॉडी टाइप क्लोन्स का सोल रिंग भी एक्सट्रीम एट्रीब्यूट होना जरूरी होगा। तो सोच रोककर, चेहरे पर शांति लाकर पहले स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट से निकलने का फैसला करता है। मेंटल इंटरफेरेंस से बना मेंटल इल्यूजन बॉडी एक्टिवेट करता है। अच्छी बात है, तेरे पास दो क्लोन हैं जो डबल प्रैक्टिस बेनिफिट ले सकते हैं, अकेले प्रैक्टिस करने से कहीं ज्यादा। मेंटल इल्यूजन से खुद को डिस्गाइज करके 600 मीटर मेंटल डिटेक्शन से रास्ता ढूंढते हुए सोल जोंग लेवल बॉडी स्ट्रेंथ के साथ 100 ईयर सोल बीस्ट गैदरिंग एरिया पार करना आसान हो जाता है। तू दूर से ही सोल बीस्ट से बचकर निकल जाता है। आते वक्त सोल रिंग ढूंढने में आधा महीना लगा था, वापस जाने में आधे दिन से भी कम लगते हैं। पूरा रास्ता बिना किसी नुकसान के गुजर जाता है। तू सोचने लगता है आगे भी सोल रिंग ढूंढना इतना आसान हो तो कितना अच्छा हो। स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट से बाहर निकलते ही शाम हो चुकी होती है। तू पास के किसी सोल हंट टाउन में रात बिताने का फैसला करता है। डबल प्रैक्टिस का इफेक्ट टेस्ट करने का सही मौका है, तेरी जन्म से पूरी सोल एनर्जी बेस को देखते हुए। लेवल 20 के बाद नॉर्मल तौर पर एक लेवल बढ़ने में कम से कम 4 महीने लगते हैं। साल में 3 लेवल्स भी टॉप टियर टैलेंट मानी जाती हैं, पर क्लोन के साथ शायद 2 महीने में एक लेवल बढ़ सकती है। ग्रेट सोल मास्टर स्टेज में भी सोल मास्टर एरा जैसी स्पीड बरकरार रह सकती है। दूसरे लोग जितना प्रैक्टिस करते जाएं उतना धीमा होते जाते हैं। तेरे लिए उल्टा हो सकता है, जितना प्रैक्टिस करेगा उतना तेज होगा। यही सोचकर तू और क्लोन दोनों बिना जाने ही अपनी रफ्तार बढ़ा देते हैं। क्लोन भले ही सोल एनर्जी बनकर बॉडी में वापस आ सके, पर एक्चुअल रूप में रहते वक्त उसे भी खाना पीना जरूरी है। एक इंसान के हिस्से का खाना 3 गुना खाने से बेहतर है। तीनों को भाई बहन जैसा दिखाना ताकि कोई शक ना करे। तीनों जल्दी से डिनर करके कमरे में लौटते हैं। दरवाजा बंद करके बिस्तर पर 3 कोण फॉर्मेशन में बैठकर हाथ मिलाते हैं। इससे डबल प्रैक्टिस से भी ज्यादा कंप्लीट ग्रेट साइकिल बन जाता है। असर लगभग परफेक्ट सोल फ्यूजन प्रैक्टिस जैसा होता है। प्रैक्टिस स्पीड सीधा डबल हो जाती है। फ्यूज सोल एनर्जी तीनों बॉडीज में तेजी से बहती है। सोल एनर्जी लेवल स्टेडीली बढ़ती जाती है। पूरी रात गुजरने के बाद सुबह जब तीनों साथ आंखें खोलते हैं, हिसाब लगाकर पता चलता है 3 घंटे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो गई है। लगता है मेंटल पावर बढ़ने से प्रैक्टिस एफिशिएंसी भी बढ़ती है। तो समय गिनकर देखता है ये सेशन पूरे 9 घंटे चला। पहले बॉडी स्ट्रेंथ स्ट्रांग होते हुए भी मेंटल रैल्म कम होने की वजह से दिन में ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे ही प्रैक्टिस कर पाता था। स्ट्रांग बॉडी का पूरा फायदा नहीं उठा पाता था। अब मेंटल पावर भी साथ है तो 3 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। यानी प्रैक्टिस स्पीड फिर से 50% बढ़ गई है। बिल्कुल भी ढील नहीं देनी। इस साल के 3 महीने बीत चुके हैं। इस स्पीड से साल के अंत तक सोल जोन तक पहुंचना मुश्किल लगता है। तूने भी कभी सोचा था 1 साल में ग्रेट सोल मास्टर, 2 साल में सोल जोन, 3 साल में सोल जोन? पर असली प्रैक्टिस करके पता चलता है हेल्पलेसनेस क्या होती है। क्लोन के डबल बूस्ट के बावजूद सब कुछ एक झटके में नहीं हो सकता। खैर, 7 साल की उम्र में सोल जोन और 8 साल की उम्र में सोल जोन में कोई बड़ा फर्क नहीं। असली तांग सान भी 9 साल की उम्र में सोल जोन तक पहुंचा था। तेरी स्पीड पहले से ही टॉप टियर है। अब प्रैक्टिस पर ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं। तू आंखें उठाकर दोनों क्लोन की तरफ देखता है। मैं मेंटल टाइप सेल्फ मेड सोल स्किल पर रिसर्च करूंगा। मुख्य फोकस सोल रिंग कलर हाइडिंग और इल्यूजन डेवलपमेंट पर होगा। साथ में मेंटल पावर भी बढ़ाऊंगा। सेकंड क्लोन कहता है, अभी मेंटल पावर सिर्फ एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर सकता है,
यही सही रास्ता है इल्यूजन और कन्फ्यूजन की दिशा में बढ़ने का। तो मैं बॉडी ट्रेनिंग संभालता हूँ, वैसे भी मेरे पास लाइफ टैलेंट है। फर्स्ट क्लोन कंधे उचकाकर कहता है, उसे अच्छे से पता है बॉडी स्ट्रेंथ की इंपॉर्टेंस, फ्यूचर की अपर लिमिट पूरी तरह बॉडी पर निर्भर है। बाद में कोई डेडिकेटेड बॉडी टैलेंट क्लोन मिले तो काम बदल भी सकता है। मैं बॉडी सेल्फ मेड सोल स्किल पर काम करूंगा, साथ ही मेंटल पावर और सोल एनर्जी का फ्यूजन एक्सप्लोर करूंगा। देखता हूँ कुछ किंग्स लैंडिंग जैसी सोल एनर्जी एम्पलीफिकेशन टेक्निक बना सकता हूँ क्या। साथ ही लाइफ एनर्जी को सोल एनर्जी से अलग एक्सट्रैक्ट करने का तरीका भी ढूंढूंगा, ताकि आगे हीलिंग करते वक्त बेवजह सोल एनर्जी वेस्ट ना हो। तू फॉरेन डिसीजन लेता है, इस पल तू असली रूप से महसूस करता है क्लोन सोल की खूबी क्या है। इनमें से कोई भी एक रिसर्च किसी जीनियस सोल मास्टर का पूरा साल बर्बाद कर सकती है। जैसे असली मालिक फेंग शाओतियान ने सिर्फ एक गैल वुल्फ 36 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक पर रिसर्च करने में 5 साल की प्रैक्टिस गंवा दी थी। 24 साल की उम्र में जाकर सोल जोंग तक पहुंचा, अपनी जन्म से पूरी सोल एनर्जी की टैलेंट बर्बाद कर दी। और तू 3 तरफ एक साथ काम कर सकता है, सोल एनर्जी प्रैक्टिस में कोई रुकावट नहीं आती। ऐसी अनोखी टैलेंट पाकर तो बेफिक्र हो जाता है, प्लान तय करके बिना देर के काम में लग जाता है। समय दिन ब दिन गुजरता रहता है। खून से लथपथ जिद्दी घायल व्यक्ति को उठाए कुछ लोग अंदर घुसते हैं। आगे वाला आदमी जोर से चिल्लाता है, आ गए, जल्दी इसे बिस्तर पर लिटाओ। तू भीड़ हटाकर तेजी से आगे बढ़ता है। एक और साल गुजर चुका है। अब 8 साल का तू सोल रिंग और सोल एनर्जी की नरिशमेंट से बॉडी नॉर्मल 12 साल के बच्चे जितनी ग्रो कर चुकी है। फिर भी बड़े बड़े सोल हंटर मर्दों के बीच अब भी बेहद छोटा दिखता है। पर यही छोटा सा शरीर अभी सबकी उम्मीद की आखिरी किरण बन जाता है। घायल के पास पहुंचकर तू घाव देखता है, आंखों में जरा भी हिचकिचाहट नहीं। 9 महीने की मेडिसिन हॉल ट्रेनिंग ने ऐसे सीन्स को सामान्य बना दिया है। बिना किसी देर के तू घायल की कमर के कपड़े फाड़ता है, सीधा। पल भर में घाव के आसपास की गंदगी साफ हो जाती है। इसके बाद तू मेंटल फोर्स फैलाकर घायल के शरीर के अंदर देखता है, कहीं कोई गंदगी बची तो नहीं। अंदर बाहर पूरी तरह साफ करने के बाद तेरी उंगली पर हल्की हरी रोशनी चमकती है। रोशनी पतले धागों में बदलकर लगातार घाव में बहती जाती है, जैसे जीवित धागे तेजी से घातक वूंड को सिल रहे हों। फिर प्योर लाइफ एनर्जी में बदलकर ब्लड फ्लो तेज करते हैं। इतने ट्रीटमेंट के बाद लगातार बह रहा खून जल्दी ही थम जाता है। तू सिर्फ ब्लीडिंग पॉइंट ठीक करता है, पूरी चोट पूरी तरह ठीक नहीं करता। ब्लीडिंग पॉइंट ठीक करने में थोड़ी सी लाइफ एनर्जी काफ़ी है, पर पूरी चोट ठीक करने में तो शायद सारी।